तो मुझे कभी आर्थराइटिस भी हुआ। तो वो चीज़ थी कि दिमाग में कुछ बैठ गया कि कुछ तो अच्छा। प्रकृति में है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो फिर उसके बाद लाइफ फिर टर्न हो गई, मैं किसी और प्राइवेट जॉब में चला गया। फिर एक ऐसा लम्हा आया। और ये जिस यात्रा की आपने बात की है ना विनीत जी, मुझे तो लगता है ये यात्रा अनंत यात्रा रहेगी। और मेरे तरफ से पहला शब्द आपको, जिज्ञासा, पेड़। और जिंदगी के बारे में क्या बोलना चाहिए? जिस दिन आपने इग्नोर करना शुरू किया, आप खुश रहेंगे। जब आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे ना, तो आप दुखी हो जाएंगे। तो उसको लेट द थिंग्स गो। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी न किसी चीज के पीछे जिज्ञासु रहता है। कोई पैसे के पीछे है, कोई काम के पीछे है। देखिए, हम लोग अपना भविष्य के लिए बहुत ज्यादा ना चिंतित रहते हैं। भविष्य के लिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो होना है वो होना ही होना है। अपनी Right. तरफ से एक अच्छा काम करते चलिए। जो होगा आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको उसके अंदर सहन करने की एक शक्ति आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। भविष्य कुछ नहीं है, ये हमारे अपना दिमाग के ऊपर ना एक चढ़ा हुआ एक बोझ है। सपना। सपना, देखिए, सपने सभी लोग देखते हैं। सपने बस वो देखिए कि जो आपको लगे कि वाकई हम लोग किसी चीज के लिए कुछ संजो के जा रहे हैं। सपना तो सभी लोग देखते रहते हैं। सपना देखने का नहीं, सपने जो ड्रीम्स हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अपने दिमाग में अगर आपने उसके अस्तित्व को कहीं पर समझकर प्रकृति के ऊपर जमीन पे कुछ कर दिखाया जो कि पूरी कायनात के लिए अच्छा है, तो वो सपना आपका साकार है, वरना वो सब बेकार है। और यही चीजें, छोटी छोटी चीजें अगर अपनी लाइफ स्टाइल में लेके आ गए, तो हमने अगली जनरेशन को भी कुछ सिखा दिया, प्रकृति को कुछ सिखा दिया। धरती जिसको माँ बोल रहे हैं उसको एक आवरण दे दिया, कवर कर दिया। धरती को माँ कहते हैं ना, तो उसको कवर करना जरूरी है। और उसको आपने एक नए नए जीव दे दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर आपने इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा स्टेप। तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ रहे हैं, किसी और नौकरी की तलाश में नहीं, बल्कि उस चीज के सेवा करने के लिए जिसे हमें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है पेड़। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी प्रकृति के लिए समर्पित कर दी है, विनीत ओहरा जी। उन्होंने एक पर्यावरण शिक्षक है और सतत विकास का पैरोकार है। वे गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करते करते हैं, और जो भारत के सबसे बड़े वृक्षारोपण और सतत विकास आंदोलनों में से एक है, जिसकी स्थापना महान पीपल बाबा ने की थी। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे देश में करोड़ों पेड़ लगाए हैं। और विनीत ओबरा जी 11 साल से अधिक वर्षों की सेवा और 2500 से अधिक संस्थानों की दौरा और 2000 से अधिक सत्रों का संचालन और 10,000 से अधिक स्वयं सेवकों से जुड़कर उन्होंने मानवता को प्रकृति से फिर से जोड़ने की मिशन पर है। और आज हम पर्यावरण, स्वस्थ और सतत विकास और हम वास्तव में क्या विरासत छोड़ रहे हैं, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। और आज का सवाल एक आसान और एक सरल सवाल है, हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है कॉर्पोरेट टू क्रोर्स ऑफ ट्रीज, मतलब कॉर्पोरेट जगत से करोड़ों वृक्षों तक भारत को बदल देने वाले हरित मिशन। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हम विनीत सर जी को वेलकम करेंगे। विनीत सर, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। सबके चेहरे अच्छे अच्छे खिले खिले दिख जाते हैं तो सभी अच्छा दिखता है। हम तो प्रकृति के साथ काम करने वाले लोग हैं, तो हमेशा एक खुशी रहना पसंद करते हैं। जी। जी। और साथियों, मैं भी अपना परिचय दे दूं, क्योंकि नवीन जी मेरा परिचय देना भूल गए हैं। विनीत जी का परिचय हो चुका है, तो मैं भी हूँ आपकी को होस्ट संध्या। और कार्यक्रम शुरू करें तो क्यों ना विनीत जी का परिचय उन्हीं के अंदाज में और उन्हीं के मुख से लेते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि उनका नाता एक ऐसी चीज से है जिसके बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है, तो मैं 3 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी
कि मेरी हर धड़कन से उसका रिश्ता सशक्त है। मेरी हर धड़कन से उसका रिश्ता सशक्त है। उसके पास ना धमनियाँ थी, ना उनमें बहने वाला लाल रक्त था। मेरी हर धड़कन से उसका रिश्ता सशक्त था। उसके पास ना धमनियाँ थी, ना उनमें बहने वाला लाल रक्त था। हाँ, वो मेरे आंगन का मजबूत दरख्त था। वो मेरे आंगन का मजबूत दरख्त था। तो दरख्तों से जिसका जुड़ाव है, दरख्त जिसका जीवन है, उसकी जीवन यात्रा उन्हीं के मुख से और उन्हीं के अंदाज में। जी। अम, सबने परिचय दिया, मैं इसको शुरू से दोबारा एक बारी शेयरिंग करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम विनीत वोरा है और मैं गिव मी ट्रीज ट्रस्ट से हूँ, है ना? तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए गिव मी ट्रीज ट्रस्ट में हूँ और पिछले 11 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ पर अभी काम करते हुए। और मैं पीपल बाबा, जो कि एक महान पीपल बाबा, जो कि जिन्होंने करोड़ों पेड़ लगाए, जिनकी संस्था के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो एक जर्नी है, ये ना प्रकृति खुद चूज़ करती है बेसिकली कि किस व्यक्ति से क्या काम कराना है। हम लोग सोचते हैं हमसे हमारे साथ ये बुरा हो गया, हमारे साथ ये अच्छा हो गया। लेकिन ये कहानी शुरू होती है जब मैं बहुत छोटा था। तो मुझे कभी आर्थराइटिस भी हुआ और मेरी मदर ने कुछ-कुछ चीज़ें प्रकृति के साथ लेते हुए मुझे उसको ठीक करने का अंदाज़ बताया। अलग-अलग चीज़ें हम लोग कभी-कभी उसको जाके मैं शेयर करता हूँ। कुछ इस तरह के वीड्स हैं, कुछ इस तरह की फूल-पत्तियाँ हैं। तो वो चीज़ थी कि दिमाग में कुछ बैठ गया कि कुछ तो अच्छा, प्रकृति में है। लेकिन ठीक है, उसके बाद हम लोग स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, पढ़ते चले गए। उसके बाद फिर हमने कॉर्पोरेट के अंदर जॉइन किया, मैं एक स्विस कंपनी के अंदर गया। लेकिन प्रकृति ने फिर कोई एक टर्न लिया। मेरे एक्सीडेंट बहुत होते थे। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो फिर उसके बाद लाइफ फिर टर्न हो गई, मैं किसी और प्राइवेट जॉब में चला गया। और उस प्राइवेट जॉब के अंदर कुछ समय बिताया, मैं लिम्प करता था, लिम्प करके चल रहा था, आज मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। अब प्रकृति को पता नहीं क्या मंज़ूर था। अब वो चलते-चलते वो कारवां चला, शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब उनकी भी शादियाँ हो रही हैं। तो अब इसी दौरान कहीं बीच में अ, अंदाज़न 18-19 साल पहले पीपल बाबा कभी ज़िंदगी में आ गए। वो आए ज़िंदगी के अंदर तो कुछ एक बात घर में शुरू हुई दोबारा। अब लगा तो सही कुछ अपने साथ कुछ रिलेटेड कुछ वर्ड चल रहे हैं, इंटरेस्ट था, तो बस वहाँ से कुछ बातें शुरू हुई, लेकिन फिर भी हम लोग कॉर्पोरेट की तरफ चलते रहे। फिर एक ऐसा लम्हा आया कि मेरा दोबारा एक्सीडेंट हुआ। इट वाज़ फैटल एक्सीडेंट। मेरे अच्छा, पैर का जो नी है राइट साइड का, वो मेरा फ्रैक्चर्ड हो गया, मल्टी फ्रैक्चर्स है उसके अंदर। उसके अंदर नेल्स हैं, मतलब कि स्क्रूज़ हैं मेरे पैर के काफ़ी ऊपर से लेकर काफ़ी नीचे तक। उसके बाद उस दौरान के अंदर पीपल बाबा से काफ़ी देर बात होती रही। उनका इतना अच्छा एक चरित्र है, उनका एक स्वभाव है, जो कहना उनका पीपल बाबा का बड़ा ही ना, वो बड़ी पोलाइट से, कूल से व्यक्ति हैं। उनके साथ शेयरिंग होती रही। फिर कहीं जब मैंने दोबारा जॉब को सर्च करना शुरू किया, तब पीपल बाबा की बातों से कहीं ऐसा चला कि भई चलो पीपल बाबा के साथ काम करके देखते हैं। लेकिन वो काम ऐसा भा गया कि जो मैं चल नहीं पा रहा था इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट के बाद, मैं चलने भी लग गया, ज़मीन पे बैठने भी लग गया, पूरा नी मेरा फ़ोल्ड हो गया। ये उस प्रकृति का कमाल था। क्योंकि मुझे पौधा नीचे ज़मीन पे लगा के शेयर करना है कि वो लगाया कैसे जाएगा, तो वो कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चल चल पड़ी, किसी ने सोचा नहीं था। अब इसके अंदर समझ में आ रही थी, अब मैं नौकरी नहीं कर पा रहा, अब ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये नहीं पता था कि प्रकृति को क्या मंज़ूर है। उसने जो काम आपसे कराना है ना, वो खुद चूज़ करती है कि इस व्यक्ति से ये काम कराना है। बस वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, तो उस समय संस्था में इतने लोग नहीं थे, तो मुझे एक मल्टी काम मिले कि भी आप, पीपल बाबा ने कहा ठीक है आप देख लीजिए, क्योंकि आप कहते अच्छा हैं, शेयरिंग अच्छा करते हैं, चलो ऐसे भी कर लीजिए। थोड़ा-सा वॉलंटियर के साथ भी हो आइए, थोड़ा आप स्कूल के सेशन भी कर लीजिए, थोड़ा-सा आप सीएसआर भी ले आइए, थोड़ा-सा कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम भी कर लीजिए, थोड़ा-सा प्लांटेशन भी करा लीजिए। वो करते वो इतना बड़ा एक दायरा बन गया कि कम्युनिटीज़ के अंदर हर चीज़ को लीड करने का एक लिंक मिल गया। अगर अच्छा, आप सोसाइटी में जा रहे हैं, आपने सोसाइटी में शेयर किया, तो वहाँ से भी आपको सीएसआर मिल रहे हैं।
सोसाइटी में जा रहे हैं तो वहीं से आपको स्कूल भी मिल रहे हैं, स्कूल में पहुँच रहे हैं तो सीएसआर मिल रहे हैं, स्कूल्स में पहुँच रहे हैं तो वो स्कूल के बच्चे हमारी साइट्स पर आना पसंद कर रहे हैं, जब उनके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं। उनके ऊपर हम लोग बर्ड्स पर, बीज़ पर, बटरफ्लाइज़ पर, इंसेक्ट्स पर, माउंटेन पर, रिवर पर, डेड सॉइल, लाइव सॉइल, हर चीज़ पे बातचीत कर रहे हैं। अब ये सेशंस हो रहे थे। अब इसके बाद एक दौर आया कि एससीईआरटी, एक एनसीईआरटी है, एक एससीईआरटी है। तो वहाँ पर एक डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन है असीम गोयल जी, उन्होंने बुलाया। उन्होंने बुलाकर कहा कि मैं आपको 1000 स्कूल दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको 50,000 टीचर्स और 50 लाख स्टूडेंट को ट्रेन करना है। अब वो दौरा नया शुरू हो गया, नया काम शुरू हो गया। अब उनके साथ हमने बर्ड नेस्ट बनाए, बर्ड फीडर बनाए, माइक्रोग्रीन्स पे काम किया। हमने बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग बायो एंजाइम पे काम किया, बायो फर्टिलाइज़र पे काम किया, बायो पेस्टिसाइड पे काम किया, अलग-अलग एक्टिविटीज़ पे काम किया। वो एक नया एक चैनल खुल गया। अब वहाँ से स्कूल्स का, कॉलेजेस का चलना जो शुरू हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ से सोसाइटी, सोसाइटी से स्कूल, स्कूल से कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट से पंचायत, पंचायत से एनजीओज़, एनजीओ से हम लोग जो लैंड सर्च करने जा रहे हैं, तो मैं वहाँ भी जाता था कि लैंड भी तो मिलेगी जहाँ पर प्लांटेशन करनी है। एक लंबा एक दौर शुरू हुआ। इसी दौरान एक चीज़ और हुई कि जेलों में जाने का मौका मिला। अब जेल में क्या करने चले गए? अब जेल में अब वहाँ पर हमने जेल की रोटी भी खाई, जेल का पानी भी पिया, लेकिन वो सिखाने जा रहे थे। डॉक्टर किरण बेदी मैडम हैं, उनकी एक फाउंडेशन है, उन्होंने इनवाइट किया तो मैं बहुत सारे देखिए पानीपत क्या, गुड़गाँव क्या, आपका नोएडा क्या, ग्रेटर नोएडा और भी जहाँ-जहाँ उन्होंने भेजा, उन सारे जेलों के अंदर भी तिहाड़ का जेल क्या सब में जाने का मौका मिला। तो वहाँ पर जाके हमने सबके साथ मिले भी और जितने भी वहाँ पर कोई भी कसूर के जो बंदी थे, जिसी भी उनको था, लेकिन हम लोग उनको शेयर करते थे, तो अलग-अलग प्रकार की नर्सरी के बारे में बताना शुरू किया। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर हमने फॉरेस्ट प्लांट्स को कौन-कौन से फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, कौन-कौन से आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं, कौन-कौन से आपके डेज़र्ट प्लांट्स हैं, कौन-कौन से आपके बटरफ्लाई गार्डनिंग के प्लांट्स हैं, कौन-कौन से हर्बल प्लांट्स हैं, कौन-कौन से आपके वीड्स अच्छे हैं। तो एक ना एक सीक्वेंस उनको बताना शुरू किया हमने। नया ही काम हो गया। तो करते-करते हमने शायद ही कोई ऐसा पार्ट होगा जो कि हमने छोड़ा। फिर वहाँ से अब बातचीत शुरू हुई जब हमने अथॉरिटीज़ में जाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक्वेटिक बॉडीज़ भी आप थोड़ा-सा कुछ काम कीजिए। अब एक्वेटीज़ ब बॉडीज़ को भी हमने एक्वेटिक बॉडीज़ को भी हमने डेवलप करना शुरू किया। अब हमारी जितनी भी एक्वेटिक जितनी हमारी साइट्स हैं, हम लोग 274 जंगल बोलते हैं अपने, तो सोच लीजिए कितनी एक्वेटिक बॉडीज़ होंगी। हर हर साइट पे एक एक्वेटिक बॉडी तो है। लेकिन हम लोग ना कभी इस चीज़ को नाम क्योंकि पीपल बाबा इज़ अ वेरी सिंपल मैन। उन्होंने कहा कि हम लोग ज़्यादा नाम के पीछे नहीं जाएँगे, लेकिन शायद हमें उससे बहुत दिक्कत भी हुई। कभी आपको उसके बारे में शेयर करेंगे। हमें क्योंकि ना लैंड मिलने में, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में बार-बार हमें जाके शेयर करना पड़ा था हम कौन हैं, क्या हैं। अगर वो कहीं नाम आ रहा था ना तब तक हम बहुत ईज़ी चल रहे थे। नाम अच्छा। को हमने जब नहीं करते हैं तो फिर वो हमारी ना इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। फिर दोबारा हम लोगों ने सोचना शुरू किया है कुछ लेकिन अभी हम लोग फाइनलाइज़ नहीं किया हमने कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, चलते ये हज़ारों स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स, रेज़िडेंशियल सोसाइटीज़, पंचायत, एनजीओ, प्रिज़न्स, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, फरीदाबाद अथॉरिटी, आपकी जो गुड़गाँव अथॉरिटी, अलग-अलग जगह पे हम लोग पूरा इंडिया के अंदर मूव करने शुरू हो गए। अब इस समय मुंबई के हमारी एक साइड मुंबई के अंदर भी है, पूना के अंदर बहुत बड़ी लंबी-चौड़ी साइट हमारी मिली हुई है। सब अथॉरिटीज़ के अंदर ना मूवमेंट अलग-अलग खाली अब जो बाहर के जो इलाके हैं उनके मतलब कि दिल्ली एनसीआर से अलावा वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो वो लोग उन चीज़ों को भी डील करते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर दिक्कत आती है वहाँ पर मैं अवेलेबल होता हूँ। लेकिन दिल्ली एनसीआर मैं पूरा देख रहा था, लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई कि हर जगह पे मूव कर रहे हैं। हर कॉर्पोरेट के अंदर एक्टिविटी कराने जाना है, हर कॉर्पोरेट में सेशन करने जाना है, हर स्कूल में सेशन करना है। तो ये हज़ारों-हज़ारों स्कूल में मैं जाता रहूँ और बाकी जगह पे काम कैसे हो, फिर थोड़ा-सा एक डिवीज़न ऑफ वर्क के लिए हमने अपनी टीम को एक्सपैंड करना शुरू क्योंकि हमारे पास सीएसआर आने शुरू हो चुके थे। अब सीएसआर को जो मैं पहले देख रहा था, अब सीएसआर की टीम प्रॉपर अंदर रखनी पड़ गई, कि वो अपना काम करे। तो लेकिन जहाँ-जहाँ पर भी मेरी अवेलेबिलिटी मुझे मेरी ज़रूरत थी, तो मैं चलता चला गया और कॉर्पोरेट्स के साथ ये काम करता चला गया। जब कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जा रहे थे, तो हमने अब वहाँ जाके एक नया प्रोग्राम शुरू किया, इंटर्नशिप्स।
तो हमारे पास जो बाहर के कंट्रीज से बच्चे आ रहे थे, उनको भी मैं इंटर्नशिप के प्रोग्राम करा रहा था। उनको अलग-अलग जो काम करने को थे, वो मैं दे रहा था कि आपको आज प्रूनिंग कैसे सीखना है, आपको डीवीडिंग कैसे करनी है, वो सीखना है, आपको मल्चिंग कैसे करनी है, वो सीखना है, किस-किस को वाटरिंग कैसे करनी है, वो सीखना है, आपको इसमें खाद किसमें डालनी है, किसमें नहीं डालनी है, उसको सीखना है। आपको हर प्लांट उसका पत्ता बता रहा है कि मुझे पानी की दिक्कत है या मुझे कुछ और चीज़ की दिक्कत है, उसका पत्ता अपने आप शेयर करता है, वो कैसे-कैसे आप उसको नहीं पहचानेंगे। लेकिन अब आपने प्लांट को ऊपर से तो पहचान लिया कि प्लांट की खराबी हो रही है, लेकिन प्लांट के ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है, वो हमें पता नहीं है। तो अब ये सब चीज़ें ना एक एजुकेशन का पार्ट बनता ही चला गया और बढ़ता ही चला गया। तो हम लोग नेचर एजुकेशन के अंदर गिव मी ट्रीज़ काम करता रहा। अब तो बहुत सारे एजुकेटर्स और भी हैं जहाँ मैं चल रहा हूँ। तो ये एक जर्नी थी जो कि स्टार्ट कहाँ से हुई, कौन-सी कॉर्पोरेट से हुई, कौन से और प्राइवेट जॉब में चली गई और मैं गिव मी ट्रीज़ के अंदर एक मल्टी फंक्शनल वे के अंदर मैं आगे चलता गया। अब तो उस समय एक भी व्यक्ति नहीं था, अब इस समय हम लोग 300 प्लस लोग हैं, जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं पूरे इस संस्था के अंदर। और ये जिस यात्रा की आपने बात की है ना विनीत जी, मुझे तो लगता है ये यात्रा अनंत यात्रा रहेगी, क्योंकि इस यात्रा में ना रुकना है, ना थकना है, ना बैठना है। मैं वो इसमें तो हम लोग उसका तो रुकना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हाँ, जहाँ रुके ना, वो वहाँ पर आपको ना बुढ़ापा घेर लेता है। आप चलते रहिए, आप ठीक-ठाक रहेंगे। अब मेरा बड़ा बेटा भी इस समय 30 साल का है, तो लेकिन हम अच्छा। लोग जब चल रहे हैं ना, कंटीन्यूअसली चल रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं वो हमारे फ्रेंड्स ही हैं। क्योंकि आजकल ना एक हाँ, माहौल वैसे ही बन गया है कि आपको बच्चों के साथ थोड़ा-सा फ्रेंडशिप के अंदर, थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक के अंदर, थोड़ा-सा प्यार के अंदर रहना पड़ता है। अब जब इतनी जगह पे बोलते हैं, तो हमारा वोकल कॉर्ड भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहता है ना? ऐसे लगता है कोई यंगस्टर कोई बोल रहा होगा, ठीक है? तो हमें ना अपने आप को हमेशा उस स्टेज पे चलना है, लेकिन ये करने वाला, कराने वाला ऊपर वाला है और हमारे पीछे मुझे भी पग-पग पर जहाँ-जहाँ पर मुझे कुछ दिक्कत आती थी, तो पीपल बाबा जगह-जगह पर उस चीज़ में मुझे सपोर्ट करते थे। हाँ भाई, इसका ये हो सकता है। लेकिन आपके पास ना टीचर एक होता है, आपके पास नीचे स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं। कोई एक स्टूडेंट होता है जो कि आगे निकल जाएगा, नंबर 1 पे आएगा, कोई स्टूडेंट होगा नंबर 2 पे आएगा, कोई स्टूडेंट 3 पे आएगा। टीचर वही है। अब उस टीचर के अंदर से बच्चे को चूज़ करना है, वो बच्चे की मेहनत है कि वो कहाँ पहुँच पा रहा है। तो हर बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी होती है, हर बच्चे का अपना एक काम होता है कि वो कैसे उस चीज़ को देखता है, उस आयाम को देखता है और वो जो इन लिविंग गॉड्स के लिए, जो कि हमारे लिए सारी उम्र जो हमारे लिए काम करें, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन जो एक पीपल बाबा के वर्डिंग है, पत्ता ही परमात्मा है। तो पत्ता ही हाँ, परमात्मा तो है, वो जो हमें साँस दे रहा है, हर वक़्त साँस दे रहा है, तो सबसे ऊपर तो वही है ही है ना। तो और वो खाली हमने लगा दिया, तो वो खाली हमारे लिए नहीं है, वो तो पूरी कायनात के लिए है। और एक पेड़ लगा दिया तो वो खुद में एक इकोसिस्टम है। इतने सारे जीव-जंतु उस पे आके रहेंगे, तो वो आपको ब्लेसिंग देंगे। तो मेरा चलना-फिरना उसी में शायद शुरू हो गया। मैं भागता भी हूँ, सारा दिन गाड़ी चलाता हूँ और मेरी गाड़ी का नाम ही ऑक्सीजन कार है। ऑक्सीजन का, वाओ! ऑक्सीजन और कार। मैं हुँ। तो आपको आज एक नया नाम दे रही हूँ। हाँ, हाँ, बताइए। उनको आपने पीपल बाबा का, मैं आपको आज एक नया नाम मेरे ज़हन में आ रहा है जब अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रकृति पुरुष। अरे वाह! जिसने चलिए, प्रकृति को ऐसे संजोया है, प्रकृति को इतना सँवारा है, प्रकृति के प्रति इतना संवेदनशील है और प्रकृति के साथ शिक्षा देने के लिए खुद का जीवन एक प्रेरणा बन गया है, तो उस व्यक्ति का नाम महापुरुष नहीं कहूँगी, प्रकृति पुरुष कहूँगी उसको मैं। धन्यवाद जी। और आपका एक नया नाम नाइस, है। नाइस। नवीन जी, बहुत गंभीर बातें हो गई हैं, क्योंकि जीवन हाँ, अभी यात्रा थोड़ा में उथल-पुथल भी रही है, विनीत जी की में गंभीरता भी रही है, हास्य भी रहा है, कभी नीचे भी गए राइट। हैं, कभी ऊपर भी आए हैं। तो मुझे लगता है अब हम जो अपनी बातचीत को थोड़ा मनोरंजक दिशा में मोड़ देते हैं। हाँ, ज़रूर। राइट, सही है। मैं अभी कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूँगा और आपके दिमाग में जो आता है आप साझा करना चाहिए। आप जी। क्रिस्पली बताना है, लाइक 1 वर्ड नहीं तो वन फ्रेज़ के अंदर। और मेरे तरफ से पहला शब्द आपको भविष्य। देखिए, हम लोग अपना भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ना चिंतित रहते हैं। हुँ, भविष्य हुँ। के लिए इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो होना ही होना है। अपनी राइट, तरफ से अच्छा काम करते चलिए, जो होगा आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको उसके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। भविष्य कुछ नहीं है, अब ये हमारे अपना दिमाग के ऊपर ना एक चढ़ा हुआ एक बोझ है। सपना।
सपना देखिए, सपने सभी लोग देखते हैं। सपने बस वो देखिए कि जो आपको लगे कि वाक़ई हम लोग किसी चीज़ के लिए कुछ संजो के जा रहे हैं। सपना तो सभी लोग देखते रहते हैं। सपना देखने का नहीं, सपने तो ड्रीम्स हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अपने दिमाग में अगर आपने उसके अस्तित्व को कहीं पर समझकर प्रकृति के ऊपर ज़मीन पे कुछ कर दिखाया, जो कि पूरी हम्म। कायनात के लिए अच्छा है, तो वो सपना आपका साकार है, वरना वो सब बेकार है। तीसरा राइट। शब्द मेरे दिमाग में जो आ रहा है पेड़। पेड़। देखिए, पेड़ तो हम लोग खुद ही कहते हैं कि पत्ता ही परमात्मा है, जैसे मैंने आपको शेयर किया। और पेड़ खुद में एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। अगर वो पेड़ नहीं लगाएँगे ना, तो हम लोग देखिए, अगर छोटे-छोटे पौधे अगर घर में रख देंगे, तो अगर आपने 10 पौधे भी रख दिए, आपने 100 पौधे भी रख दिए, वो एक पेड़ का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उसपे अनगिनत पत्ते हैं। तो हमें हमारा जो मकसद है टू इंक्रीज़ द ट्री काउंट इन द कंट्री एज़ वेल एज़ टू इंक्रीज़ द लीफ काउंट इन द कंट्री, तो हमने पत्तों की गिनती को इंक्रीज़ करना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, तो वहाँ पर हम पेड़ नहीं लगा सकते, तो पौधे भी ना रखें। तो जितने ये पौधे आपके पास होंगे ना, आपकी लाइफ़ को ठीक रखेंगे, हेल्दी रखेंगे और आपको हील करते रहेंगे, और एक सकारात्मक आपके विचार भी ठीक रखेंगे। तो ये प्रकृति है, प्रकृति हमसे लाखों साल पहले आई थी, है ना? तो इसकी आप लोग अगर ध्यान रखते हैं, तो ये आपका ध्यान ज़रूर रखेगी। जिज्ञासा? जिज्ञासा हर व्यक्ति का एक, समझ लीजिए कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी न किसी चीज़ के पीछे जिज्ञासु रहता है। कोई पैसे के पीछे है, कोई काम के पीछे है, कोई अपनी देखता है कि मैं इतना आगे निकल जाऊँ, पीछे निकल जाऊँ। मैंने जैसे पहले बताया कि आप लोग, मतलब कि हम लोग अपना सिर्फ़ कर्म कर सकते हैं। कर्म करके ना फल, अगर हम लोग साथ में खुद ही चूज़ कर लें कि मेरा फल ये होना चाहिए, तब आप दिक्कत में हैं। जिज्ञासा को जिज्ञासा ही रहने दीजिए, अपना काम कीजिए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपने उस पे नहीं छोड़ा, क्योंकि जब आप उस पे छोड़ते हैं ना कोई चीज़, तब वो आपको सपोर्ट करता है, वरना कहता है ठीक है बेटा खुद ही कर ले। तो जिज्ञासा को, तो अपनी जिज्ञासा उसके ऊपर छोड़ दीजिए। राइट। धन, धन के बारे में क्या बोलते हैं आप? देखिए, धन तो हर व्यक्ति कमाना, देखिए धरती पर आए हैं, इंसान हैं, अपने आप को टॉप ऑफ द क्रिएशन हम लोग बोलते हैं, है ना? टॉप ऑफ द क्रिएशन बोल रहे हैं, तो टॉप ऑफ द क्रिएशन का काम है कुछ ना कुछ अच्छा करे, और वो अच्छा करने के लिए क्या करता है? गलत काम, सही काम, सब कुछ करता है ना? उसके लिए वो सबसे पहला काम है पैसा कैसे निकाल लूँ, चाहे मैं सही तरीके से, चाहे खराब तरीके से। लेकिन ना इसका रिजल्ट बाद में बड़े कई बारी खराब आते हैं, और कई लोग तो इतना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी हेल्थ को बिल्कुल बेकार कर देते हैं। उस पैसे को ना लास्ट में जाकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए ले लो, 15 लाख रुपए ले लो, मुझे ठीक कर दो। और वो कब आता है वो स्टेज भी, जब वो पिछले 10 साल से बेड पे पड़े होते हैं। उससे अच्छा थोड़ा कम कमा लें, प्रकृति के साथ रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। जो हमारे पूर्वज कहते थे ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, वो बहुत सही कहते थे। तो हेल्थ इज़ वेल्थ राइट, के ऊपर राइट। जाएँगे ना, कम पैसे के अंदर भी आप अच्छा कमा लेंगे, अच्छा खा लेंगे, और डॉक्टर को देने के अलावा और वो जो टाइम आप जो खराब करेंगे, अपनी लाइफ़ को हेल्दी लाइफ़ पहले लीड कर लेंगे। वो पैसा जो डॉक्टर को देना है ना, आप उस लाइफ़ को अच्छी तरह हेल्दी ली खुद ही लीड करके जाएँगे। तो पैसे के पीछे ज़्यादा मत दौड़िए, सब चीज़ राइट, एक बैलेंस करके राइट। चलने वाली। और ज़िंदगी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ज़िंदगी की तो कई बारी पिक्चरें भी आई हैं, ज़िंदगी एक जुआ है ना? ज़िंदगी एक जुआ है। तो जुआ, अब एक शादी को भी हम लोग बोलते हैं ना जुआ है ना? शादी अच्छी है, बोले कि आप किसी को कितना भी जानते हो, ज़िंदगी आपका वो पार्टनर है ज़िंदगी का, है ना? कितना भी अच्छा हो, जो पहले लगता है, बाद में वो लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ पर 2 बर्तन आते हैं ना, टकराते ही टकराते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस ज़िंदगी को आप उसको बुरा समझ रहे हैं कि अच्छा समझ रहे हैं। अगर आपने उसको अच्छाई समझ के ना आपने इग्नोर करना शुरू किया ना, जिस दिन आपने इग्नोर करना शुरू किया, आप खुश रहेंगे। जब आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे ना, तो आप दुखी हो जाएँगे। तो उसको लेट द थिंग्स गो, उसको चलने दीजिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, और जो अच्छा लगे अडॉप्ट कीजिए, जो बुरा लगे हटा दीजिए, छोड़ तो ज़िंदगी दीजिए। आपकी सफल है। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आपने हमें भी सिखा दिया है कि जो अच्छा लगे उसे स्वीकार कीजिए और जो बुरा लगे उसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते रहिए। जी, बिल्कुल। आविष्कार। आविष्कार देखिए, आविष्कार तो अब जैसे हम लोग कोई पेड़ भी लगाते हैं, हमें नहीं पता वो ज़मीन क्या चाहती है, अब उस ज़मीन के ऊपर क्या लगना है। हम लोग कभी-कभी सोचते हैं कि हमारे नेटिव ट्रीज़ हैं, भई हमारे जैसे पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन सब ये हमारे नेटिव ट्रीज़ हैं। तो फ़ाइकस की 4 वैरायटी है, वो तो हर जगह लग जाती हैं। अब हमारी एक साइट है, वहाँ पर हमने पिलखन लगाया, लगाते-लगाते थक गए, एक पिलखन नहीं चला। अब लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर क्यों नहीं चल रहा। तो कुछ प्रकृति के ऊपर भी छोड़िए और आविष्कार अपने करते रहिए, उसके बदले दूसरा क्या लगाऊँ, तीसरा क्या लगाऊँ? अगर आप रुक गए, तो आप फेल हो गए। क्योंकि ना ज़िंदगी के अंदर ना पड़ाव आते रहेंगे।
बहुत सारे पड़ाव आएँगे आपके पास कि आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। लेकिन अगर आप आविष्कार नहीं करेंगे, नए-नए चीज़ों को लेकर नहीं आएँगे, तो आप सफल भी नहीं होंगे। और इसी तरीके से जब हम स्कूल में जाते हैं, तो अगर आप एक ही चीज़ जाके खाली एक आपने बता दिया ABCD बस आपने यही रोज़ बोलना है, तो आपको टीचर क्यों बुलाएगा? आपको वहाँ के स्कूल क्यों बुलाएँगे? तो हमें भी रोज़ नई-नई चीज़ें समझनी पड़ती है कि आज इनको इस तरह से बता के आएँगे, आज इस तरह से बता के आएँगे, आज स्कूल में लेके आएँगे तो आज इनको ऑडिटोरियम में बिठा के बताएँगे, आज कोई एक्टिविटी कराएँगे या फिर इनको अपने स्पेसिस पे हम लोग प्लांटेशन साइट पे बुलाएँगे। तो कुछ ना कुछ नया ज़िंदगी में हर व्यक्ति को चाहिए, अगर नया नहीं तो आपकी ज़िंदगी डल हो जाती है। तो नई-नई चीज़ों को आप खोजते रहिए, आविष्कार करते रहिए, तभी आगे का जीवन आपका कुछ रहेगा। बुढ़ापे के अंदर ना किसी का एक पार्टनर चला गया, अगर दूसरा पार्टनर चुपचाप बैठा रहे, बोर हो जाएगा। अगर वो कुछ ना कुछ नया आविष्कार अपना कर रहा है, कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो ज़िंदा है, नहीं तो मरे हुए से कम भी नहीं बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। है। किताबों के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, किताबें अपनी जगह पर सब कुछ लिखा हुआ है। अब गीता में भी सब कुछ लिखा है, गीता में तो ये भी लिखा है, वो उसमें कहा जाता है कि कृष्ण जी ने कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। लेकिन पीपल को हम लोग फिर उखाड़ के ले जाते हैं, काट देते हैं, जो दीवार सतह पे लगे उसको उखाड़ते नहीं, उसमें भूत है। और क्या कृष्ण जी और भूतों में आपस में दोस्ती हो गई क्या? कि वो दोनों इकट्ठे बैठते हैं, वहाँ पर खेलते हैं ऊपर चढ़ के? ऐसा तो नहीं हो गया ना? वो तो हमारे पूर्वजों ने इस पेड़ को बचाने के लिए कहा था। किताबों में जो कुछ आ रहा है ना, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे नीचे, अप्लाई नहीं करेंगे, अब किताब तो खाने की किताब है, उसमें लिखा पड़ा है खाना, तो खाने की किताब में लिखे होने से खाना नहीं बन गया। जब तक आप उसको खाने के लिए, बनाने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बनेगा, आप भूखे रह जाएँगे। तो हर चीज़ अप्लाई वो होती है कि उसको जब तक ज़मीन पर लेके नहीं आएँगे, ज़मीनी तौर पे उस पे काम नहीं करें, हम भी सोचेंगे जी अच्छा पेड़ ऐसे लगाना है, लग जाएगा। तो उससे पेड़ लग गए, वो तो किताबी तौर पे तो बहुत जगह पेड़ लग रहे हैं, लैपटॉप पे कई जगह पेड़ लग रहे हैं। आज हमारे इलाकों पेड़ लग गए, वहाँ जाओ तो एक पेड़ नज़र नहीं आता। तो हमें एक्चुअल वे में नहीं, ये एक करने वाले बहुत लोग अच्छी बात आपने बताई है कि मतलब किताब जो है जैसे कहते थे ना बहुत सच्चे मित्र हैं, लेकिन आपने उसको आगे बढ़कर बताया कि नहीं, केवल पढ़ना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तब ये बहुत वास्तव में वो किताबी ज्ञान जो है वो सार्थक होगा। सही जी, बात। नवीन जी। राइट। और आखिरी शब्द हमारे तरफ से पहला रैपिड फायर राउंड में सफलता के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए सफलता के पीछे जो लोग भाग रहे होते हैं ना, बहुत दिक्कत देते हैं। तो आपने वो पिक्चर आई थी ना थ्री इडियट्स, सफलता के पीछे मत भाग, काम कर। अगर आप आपका ध्यान काम की तरफ है, तो सफलता आपके पीछे आ रही है। अगर आप सफलता को खाली खोज रहे हैं, तो सफलता वो भाग रही है। वो भी उन लोगों को ढूँढती है जो लोग सफल एक्चुअल वे में काम करना चाहते हैं। जो काम अगर मैं भी सोचता रहूँ कि भई मेरे को यही करना है, बस यही करना है। आप लोग अपनी लिमिटेशन को बाँधिए मत, कि मुझे यही करना है। जो ऊपर वाले की उस समय जो ज़रूरत है, अगर वो कर देंगे, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सफलता आपके साथ-साथ चल रही है। जब आप इतने सारे लोगों को ले लेंगे साथ में, सफल हो रहे हैं, लेकिन वो किसी की नज़र में सफलता है, किसी की नज़र में एक असफलता भी है। भई इनको तो कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। अपना दिल जिसको मान ले कि ये ठीक है, वो सफलता है। अपना दिल जिसको नहीं माने, तो वो असफलता है। बिल्कुल राइट, सही बात है। अमेज़िंग। बहुत और बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही प्रेरणादायक था पहला रैपिड फायर राउंड और हम आगे बढ़ेंगे मेनस्ट्रीम कन्वर्सेशन में और मेरा तरफ से पहला सवाल आपको, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? मार्गदर्शक स्वर देखिए हर व्यक्ति की ना पहले एक माँ ही होती है। तो शुरुआत में माँ ने हमें असर दिखा दिया, जब मुझे आर्थराइटिस हुआ तो क्या किया? मुझे ठीक करने के लिए पूरा उन्होंने प्रयास किया तो मुझे प्रकृति के साथ थोड़ा-सा तो कनेक्ट कर गया था मैं। लेकिन उसके बाद जो मेजर टर्न आया, वो था पीपल बाबा। कि पीपल बाबा ने वो जो एक्सीडेंट था, वो मेरा एक मार्गदर्शन का एक टाइम पीरियड बन गया, एक्सीडेंट। तो वो इसलिए मैं कहता हूँ ना प्रकृति जो चूज़ करती है, प्रकृति का मार्गदर्शक जो ऊपर वाले ने मार्गदर्शन किया, उसने प्रकृति के थ्रू किया और प्रकृति के एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया, जो कि खुद में एक एनसाइक्लोपीडिया है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उनके साथ मेरा जो एक सफ़र रहा, बहुत अच्छा रहा, उन्हीं से बहुत कुछ सीखा, तो वो थे पीपल बाबा। मतलब ये एक शब्द में अगर हम कहें तो पीपल बाबा जो हैं, वो आपके मार्गदर्शक, प्रेरणादायक टे और आपके जीवन में उन्होंने वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने आपके जीवन में एक गति को तय कर दिया था। मैडम जब हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना, तो हमारी
ईगोज़, हमारी बहुत चीज़ें ना हमारे साथ-साथ चलती हैं। जब आप प्रकृति के साथ काम करते हैं, जब आप एक एनजीओ में काम करते हैं, आप जब तक उसको त्याग के नहीं चलेंगे ना, तो वो त्याग की भावना समझ में आ गई। लेकिन हाँ, हो जाता है कभी भी, अभी भी, कि ऐसा क्यों हुआ? ये ऊपर कैसे हो गया? ये नीचे कैसे हुआ? सबके दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि इंसान है ना, इंसान की प्रवृत्ति है कि वो कुछ ना नेगेटिव पॉजिटिव सोचता रहता है। लेकिन नेगेटिव कब तक सोचें, उसकी भी एक लिमिट है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में सोचते हैं, मतलब कि बुराई देखें, लेकिन अच्छाई भी साथ-साथ देखें, तब तो आप कामयाब हो पाते हैं। नहीं तो फिर उस एक मझधार में ही रह जाते हैं। तो पीपल बाबा ने वो काम कर दिया कि एक हर चीज़ के अंदर स्थिरता लाना, प्यार से समझाना, बातचीत करना, वो एक मेजर एक टर्न अप हुआ कि जो मैंने ज़िंदगी के अंदर एक अप्लाई किया और बहुत फ़ायदा मिला। और कितना धैर्य आप धारण करते होंगे, क्योंकि जब आप इतनी जगह जाते हैं, तो वहाँ आपको अलग-अलग विचारों के व्यक्ति दिखाई देते होंगे और उनको आप टीच करते हैं, उनको आप पढ़ाते हैं, उनको आप शिक्षा देते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि धैर्य जो है वो छूट जाता होगा, लेकिन क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो उस धैर्य से आप बंध कर रहते हो। देखिए, अभी उसमें क्या होता है, कभी-कभी हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, अब 11th-12th के बच्चे बैठे हैं, तो टीचर बैठी उनका काम होता है ना, जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो बड़े मज़ेदार होते हैं। उनको हम लोग सोचते नहीं कि टीज़ कर रहे हैं। तो कभी-कभी हम लोग बोल देते हैं, "हाँ, अच्छा ठीक है।" कभी कोई हँस रहा है, "अरे भाई, बहुत मज़ेदार काम कर रहे हो। लगता है सब आज ब्रश करके आए हैं कि दाँत दिखा रहे हैं, तो आज सबके दाँत दो।" तो वो ना उसको हँसी-मज़ाक के अंदर टर्न अप करना पड़ता है हमें। कभी-कभी आगे कोई बैठा हुआ है, कोई नहीं सुन रहा होगा, अभी हमारी बातें इतनी बोर हैं, तो कोई सुनेगा ही क्यों? तो वो ना एकदम थोड़ा हक्का-बक्का होते हैं, भी क्या हो रहा है? तो हमें ना उसको हम लोग सीधा किसी पे पॉइंट आउट नहीं करते हैं, किसी को टोकते नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर ना कोई एक नया खेल सोचते हैं कि नए खेल में इनको कैसे समझाया जाए। अब कुछ बच्चे होते हैं कि वहाँ से आके ना वो जानबूझकर पीछे कभी वो पेपर फाड़ेंगे, कुछ करेंगे, तो हम भी कहते हैं भैया हमें ना पेपर कुछ लिखने के लिए भी चाहिए थे। थोड़ा-सा मैं भी कुछ लिख लूँ, कुछ वो बाँट दें। भई कुछ-कुछ पेपर मुझे कुछ पीछे से आवाज़ आ रही है, कहीं कोई पेपर वगैरह है तो दे दो यार। तो बेचारे वो लगा भी जाते हैं, तो वो कुछ होता है। तो चीज़ें ना बच्चों बहुत के होती साथ हैं, में बच्चा बनना पड़ता है। बनना पड़ता है मैडम, बच्चे के साथ बच्चा नहीं बनेंगे, तो बच्चा बूढ़ा तो एक समान होता है ना, तो हम लोगों ने उस समानता को इकट्ठा ले लिया है कि हम बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं। तो अब वो बूढ़ों की तरह हमने उनको टैकल करना है, बच्चा बन के उनके साथ हिसाब से काम करा लेना है। राइट। नवीन जी, अगला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं या फिर मेरे ज़हन में एक बात हाँ, आ रही है? पहले आप हाँ, क्वेश्चन की मेरा दूसरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका सफलता के बारे में थोड़ा गहराई से बात करेंगे। आपके इस सफर में ऐसे कौन-सी 3 चीज़ है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? मेरी जीवन में सबसे पहली चीज़ थी प्रकृति, जिसने मेरा एक्सीडेंट करवाया। दूसरी चीज़ थे पीपल बाबा और तीसरी चीज़ थी खुद का धैर्य और खुद की दौड़। धैर्य और दौड़, ये जैसे मैंने बताया ना, हर क्लास में हर किस्म के बच्चे होते हैं। वो धैर्य और दौड़ के साथ ही जब आप चलते हैं, लेकिन उसके अंदर उतार-चढ़ाव, जब मैं पहले-पहले कॉर्पोरेट में जाता था, अब तो कॉर्पोरेट के अंदर सभी लोगों को जान रहे हैं, हमारे पास सीएसआर अपने आप आ रहे हैं। यू कांट बिलीव कि जब मैं किसी में एंटर करता था ना, क्या काम किया आपने? कुछ दिखा सकते हो, बता सकते हो? हमारे पास कुछ नहीं था दिखाने को, क्योंकि जंगल दूर-दूर हैं, पीपल बाबा ने जहाँ लगा रखे हैं, तो दिल्ली एनसीआर में कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। उस समय कथनियाँ काम आती थी, कहना काम आता था। तो वो जो जो उस समय के डायलॉग्स होते थे ना, वो बहुत डिफरेंट होते थे। वो मैं शेयर भी नहीं कर सकता। वो चीज़ ऐसी होती थी, वहाँ पर जाके हम लोग किसी को बिठाया, बताया, और मैं स्कूलों में जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूलों के साथ जोड़ दिया उन चीज़ों को। आपके साथ स्कूल में भी चलेंगे, आपके एनजीओज़ के अंदर भी हम लोग जाके काम करा सकते हैं। उनको उस टॉपिक के साथ-साथ 2-3 टॉपिक और दिए, तब उनको समझ में आता था, राइट, क्योंकि हर कॉर्पोरेट के साथ ना कुछ-कुछ एनजीओज़ जुड़े होते हैं। तो उन्होंने, अच्छा एक चांस दीजिए, आपके साथ हम लोग किसी कॉर्पोरेट में चलते हैं, किसी एनजीओ में चलते हैं। तो वहाँ जाके उनके साथ एक पौधा लगाया, उनके साथ कुछ इंटरैक्टिव प्रोग्राम किए। मैं ज़्यादातर ना, जैसे अपाहिज बच्चे होते हैं, अब जैसे एनजीओज़ हैं, उनके अंदर भी कभी-कभी मैं कहता हूँ कि बच्चे की आँखें और पट्टी हमने बाँध दी, या फिर मैं कभी-कभी करता हूँ कि अपाहिज बच्चों की जगह पे कुछ मुझे लेके चले गए, तो मैं एक जंगल प्लॉट लेके जाता हूँ। अच्छा, जंगल प्लॉट मतलब जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए एक स्पेशल चीज़ है जंगल प्लॉट। मैं उसके अंदर फ़ील, टच, महसूस स्मेल एंड ऑब्ज़र्व, फ़ील, टच, स्मेल एंड ऑब्ज़र्व।
इस तरह से उनके साथ कभी किसी को हाथ लगाइए, क्या चीज़ हो सकती है? तो सबको ना खेल-खेल में समझ आता है कुछ तो ये कर रहे हैं। चलो दूसरे एनजीओ में लेके चलते हैं। वहाँ पर मैंने किसी के साथ एक पौधा लगा दिया। पौधा लगाते-लगाते मैंने कुछ गाइडलाइंस करी। तो वो जर्नी ना मेरे लिए बहुत एक अलग टाइप की जर्नी थी जब हमारे पास काम नहीं था, कोई सीएसआर नहीं था और मुझे सीएसआर लेके आने थे। मुझे अपने ही नए तरीके निकालने थे कि मैं सीएसआर कैसे लेके आऊँ। आज उस चीज़ को कोई रिकॉग्नाइज़ करता है, कोई नहीं करता है, डज़न्ट मैटर। मेरा काम था, मैंने किया और मैंने जिस चीज़ को एक बच्चा समझ के मैंने उसको ऊपर ले आने की कोशिश करी क्योंकि पीपल बाबा की ना दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चढ़ जाती थी कि इतना काम करना है, ऐसे करना है, उनका दिमाग में रहता था क्योंकि वो ना एक बड़े ही डाउन टू अर्थ बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं। तो जब वो काम करते थे तो अपना बिल्कुल दिल लगा के काम करते थे। कभी-कभी किसी के नेगेटिव क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उस समय डील करना एक बहुत बड़ी बात थी। अब तो वो आधी चीज़ें तो कोई भी डील कर लेगा। लेकिन वो जो तो एक स्टार्ट समय था ना ऐसा था जब आपके पास काम नहीं था, पैसा लेकिन आज भी एक चीज़ ऐसी है जो आपके पास नहीं है, वो है फुर्सत। ये सही कहा आपने, फुर्सत। क्योंकि मेरी गाड़ी ज़्यादातर सुबह अब आजकल थोड़ा-सा पिछले 2-3 साल से मैं थोड़ा स्लो डाउन किया हूँ। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कभी-कभी मैटर्स हिलते हैं, वरना मेरी गाड़ी सुबह 5 साढ़े 5 रोज़ चली जाती है और मेरी गाड़ी का नाम जो ऑक्सीजन कार है ना, वो ऐसे ही नहीं है। वो क्या करती है कि जैसे अलग-अलग एनजीओज़ के लिए मैं जाके बोलता हूँ, जैसे मैजिक है, मैजिक बस का एनजीओ है, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, सर आप आइए कुछ बोलिए, तो मैं उनके साथ भी कुछ काम करा रहा हूँ। या फिर जो कि एक हमारा गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का अपना जो काम चलता है, कि जो दूध की थैलियाँ हैं, चिप्स के पैकेट हैं, आटे की थैलियाँ हैं, उनको लेके आना। लोग कहते थे, "क्या करोगे इसको लेकर भाई? आप लोग रिसाइक्लर हो?" नहीं, रिसाइक्लर नहीं है, लेकिन इसको रिसाइकल पहले पहले रिसाइकल से पहले रीयूज़ कर रहे हैं। किस चीज़ में? इसमें हम लोग पौधे उगाते हैं, बाहर से हमें पन्नी ना लेनी पड़े। तो जो मोटी-मोटी थैलियाँ मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज़ थिक कैन होल्ड द सॉइल कैन बी यूज्ड एज़ अ नर्सरी बैग। तो नर्सरी बैग की तरह इस्तेमाल करने के लिए आप हमें मोटी-मोटी थैलियाँ दे दीजिए। वो थैलियाँ देते थे वॉश करके, सन ड्राई करके, कभी पहले नहीं आती थी, हम लोग ले लेते थे, कभी-कभी वॉश कराते थे। अब सबको समझ में आया, ये कुछ नहीं बोलेंगे, तो इनको अच्छी तरह धो के साफ करके दो, सुखा के दो। अब हमारे पास बिल्कुल तैयार लगकर फ्रेश होके आती हैं और मेरी गाड़ी जब जैसे रामप्रस्था गई या फिर 14th एवेन्यू अपना गौर सिटी में गई या फिर कहीं गुड़गाँव में गई, मेरी गाड़ी सिर्फ मैं खड़ी करता हूँ। लोग आते जाएँगे प्यार से अपना कंट्रीब्यूशन पॉली बैग डाल दिए। जिन्होंने पौधे एक्स्ट्रा हैं वो डाल दिए या फिर जो आपके लेफ्ट ओवर सीड है जो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो आप आम खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, सब में बीज है ना, वो बीज इकट्ठा करके दे दीजिए। अभी कुछ हमारे कुछ इस तरह के वॉलंटियर्स हैं जो कि राजस्थान में रहते हैं, ये हमारे पास जैसे अरावली की रेंज है, उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके पास जो पौधे निकले बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं, वो हमारे अरावली के नेटिव ट्रीज़ जो लगे पड़े हैं, रूंज है, खेजड़ी है, अड़ूसा है, जलजमनी है, इंकबेरी है, हेंस है, टीट है, पलाश है, बहुत सारे बी उनके जो हैं क्योंकि मैं नेचर वॉक कराता हूँ, मुझे पता है कौन-कौन से पेड़ लगे पड़े हैं। तो वो पेड़ के जो बीज हैं, वो हमें दीदी आप भिजवा दीजिए, तो वो कोरियर करके भिजवा रहे हैं। क्योंकि जो अरावली में विलायती कीकर लगा हुआ है, वो एक इन्वेसिव है। वो किसी काम का नहीं है, उसपे कोई भी चिड़िया आके कभी भी अंडा देना पसंद नहीं करती है, घोंसला नहीं बनाती है। तो जो नेटिव स्पीशीज़ लगानी है, तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी समझते हैं कि एक्चुअली में ग्रो करते हैं और लगाते हैं। तो हम लोग इस तरह से चलना शुरू करें, तो एक ना मल्टीफेरियस काम, यही मेरी गाड़ी जो दिल्ली एनसीआर में पिकअप के लिए जाती है। अब पिकअप करके इस तरह जब मैं स्कूल में जाता हूँ, तो वहाँ पर छोटे-छोटे बेड्स रेडी करवाता हूँ, कि नर्सरी आपके यहीं पर बनवाएँगे, आपके बच्चों के हाथ कराएँगे, तो नर्सरी मैनेजमेंट की क्लास ली। चलो बच्चों आज हम लोग खाद भरेंगे, ये पॉली बैग घर से लेके आओ, खाद भरेंगे, मिट्टी डालेंगे, उसमें बीज लगाएँगे। जब वो पौधा थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, मेरी गाड़ी आएगी इसको पिकअप करके आपकी इस वेस्ट टू ग्रीन के प्रोग्राम के अंदर आपने जो हाथ दिया है, इस वेस्ट को जब पौधा बन गया है, तो वो ग्रीनिंग के लिए बड़ा पेड़ बनने के लिए हमारी साइट पे आएगी। अब जब वो कुछ-कुछ कहते हैं हम लोग आके लगाएँगे खुद, आ जाओ खुद आके लगा लेना। कुछ कहते हैं हम लोग बाद में देखने आएँगे, बाद में देखने आ जाना। तो उनको नेचर वॉक भी हो जाती है, उनकी एक साइट विज़िट भी हो जाती है, उनको नेचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक आउटिंग भी हो जाती है, एक पिकनिक भी हो जाती है और हमारी वो साइट उनके लिए हमेशा खुल जाती है, क्योंकि वो घर जाके बताते हैं कि हमारा आज पिकनिक वाली साइट खुल गई, पापा-मम्मी आपके साथ भी अगले संडे को चलेंगे। तो एक कम्युनिटी को ना चारों तरफ से आपने इकट्ठा करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर भी इतना बुरा हाल है कि ना वो लोग इतने टेंशन से गुज़रते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन के चैम्बर क्रिएट कर रहे हैं कि वहाँ पर आइए अपनी अपनी लाइफ़ को, अपने ब्रेन को थोड़ा हेल्दी करके जाइए।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लेके कैसे चलते हैं। जब तक आप खुद नहीं जुड़े होंगे, इतनी सारी चीज़ों को आप नहीं कर पाएँगे। आप नहीं जोड़ सकते। जो जी, आप पर टच नवीन नहीं जी। होती है ना, क्योंकि ये काउंसलिंग राइट। की तरह है। आप सामने वाले के जब हुँ। दिलो दिमाग पे बैठ गई, जैसे आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। अब आप इस समय थोड़ी देर के लिए इतना मेरे साथ जुड़ गए होंगे कि आपको इस दौरान के ना जब मैंने बोला है, आप अपनी फैमिलीज़ को बाहर को कोई आपको याद नहीं आया होगा। ये एक बि मेरा काउंसलिंग का पार्ट है, जो कि मैं जगह-जगह जाके एक तरीके से करता हूँ। बिल्कुल। अभी हमें केवल आपकी बातों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और आपके चेहरे के अलावा हमें कुछ सुना दिखाई नहीं दे रहा है। इवन मुझे नवीन जी का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा सवाल आप पूछेंगे क्या मैडम? एक प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था, एक पेड़ माँ के नाम। इस आह्वान के तहत क्या बदलाव आया? और क्या लोग इस मुहिम से जुड़े थे? हाँ, जुड़े थे। अब देखिए, हर व्यक्ति की ना ड्यूटीज़ अलग-अलग हैं। अब मैं कहूँ कि सीआरपीएफ वाला बंदा खाली पेड़ों की निगरानी करता रहे, नहीं करेगा। बीएसएफ वाला वो करता रहे, वो नहीं करेगा। जो कॉर्पोरेट का बंदा वो जाके देखता है, नहीं करेगा। लेकिन उनके आह्वान से एक बात आई कि कुछ-कुछ लोगों ने, जैसे सीआरपीएफ के लोग थे, वो आके हमारी साइट पे लगा के गए। लेकिन हमारी टीम वहाँ पर बैठी है। बीएसएफ के लोगों ने हमें इनवाइट किया कि आप सर स्पेस ले लो, वहाँ लगा दो। अब ऐसी बीएसएफ 95 है, वहाँ पर हमने 1 लाख पेड़ लगा दिए उठा के। वो वहाँ के लोग भी जुड़े। अब मैं कल अंबाला जा रहा हूँ, वहाँ के जो अंबाला कैंट के जो मिलिट्री स्टेशन है, कल मेरा वहाँ पर एक प्रोग्राम है, मतलब कि मैं वहाँ रात को रुकूँगा, कल भी प्रोग्राम करूँगा, परसों भी प्रोग्राम करूँगा, तो वहाँ के लोगों को जोड़ूँगा, वहाँ पर कौन-कौन सी प्लांटेशन करनी है, कैसे करना है, वो करेंगे। फिर जो वहाँ के लोग भी होते हैं ना, उनके बच्चे भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिफरेंटली ऐसे सोचते हैं कि भई यहाँ पर हमारा काम ये नहीं है, ऐसे नहीं है। तो वहाँ पर जाके अगर आपने बच्चों को बच्चों की तरह, मतलब तितली गार्डन बनाना सिखा दिया, तो इसलिए हम जब स्कूल के बच्चों को बुलाते थे, तो उनको तितली की तरह के, तितली के ये वाले पौधे लेके आओ, इसपे ये तरह की तितली आती है, जैसे आपकी एक कड़ी पत्ते का पौधा है, तो उसपे एक तितली आती है कॉमन वॉर्बन, वो खाली उसी पे आके अंडा देगी। अगर आपके पास पत्थर चट्टे का पौधा है, तो रेड पायरट खाली उसी पे आके अंडा देगी। आक का पौधा है, तो प्लेन टाइगर उसी पे आके अंडा देगी। अशोक का एक लॉन्गिफोलिया लगा हुआ है, तो कॉमन जे एक बटरफ्लाई का नाम है, वो उसपे आके अंडा देगी। तो हर बटरफ्लाई का ना अपना-अपना नाम है, तो उनके साथ हम लोग उनके स्कूलों में जाकर भी हमने कहा, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है ना, चलो ऐसे नहीं होता, तो आपको एक बटरफ्लाई गार्डन बनाना सिखाते हैं। तो हमने बटरफ्लाई गार्डन खूब सारे बनवाए, हर्बल गार्डन खूब सारे बनवाए। एटलीस्ट उनको किसी चीज़ से खुशी मिले और वो कनेक्ट करे। मकसद कहना नहीं था। मोदी जी ने कितना बड़ा आह्वान किया, बहुत शानदार चीज़ करी, बहुत उपयोगी चीज़ करी। कुछ तो बदलाव आएगा ना। तो बदलाव के लिए वो चीज़ें दिखी कि लोगों ने कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया, आना शुरू किया। इवन एक जैसे सीआरपीएफ बटालियन 31 है, मयूरभंज फेज़ 3, वो पूरे-पूरे ग्रुप आ गए हमारे पास प्लांटेशन करने के लिए, लगाने के लिए। उन्होंने जब क्यारियाँ खोदी, खड्डे खोदे, तो उनको भी लगा यार मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये रो इस तरह की जगह हमें खाद भी डालनी है, मल्च भी करनी है, पूरी उसको ठीक-ठाक करना है। उसके बाद पौधा लगाते हैं, वो खाली पौधा ऐसे लगाना काम नहीं है, पहले तो क्लीनिंग करनी है उस एरिया की। तो बदलाव के चक्कर में हमारे पास वॉलंटियर्स भी बहुत सारे आ गए। उनको ज़मीन पे कुछ ना कुछ काम करना आया। उनकी फैमिलीज़ के साथ इन्वॉल्व हो गए। स्कूलों में एक नए बदलाव आए कि उनके एनवायरनमेंट एक चैप्टर के अंदर आ गया। वो चैप्टर के अंदर ही नहीं आया, किताबों से ज़मीन पर आ गया। वो किताबों से वाह! ज़मीन पर आना बहुत ज़रूरी था। बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि काम जो था वो किताबों से ज़मीन पर आ गया। जी, राइट। नवीन जी आगे का प्रश्न पूछिए। और आगे का प्रश्न, लोग ये प्लांटेशन के बारे में सबसे बड़ी गलती या मिथ क्या मानते हैं? इसके बारे में? समझते हैं कि प्लांट को लगाना बहुत ईज़ी है और आज हम लोग मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आज हम लोग 50,000 पौधे लगा रहे हैं, 25,000 पौधे लगा रहे हैं। हम लोग उस चीज़ पे नहीं जाते हैं। हम लोग जितना आप मेंटेन कर सकते हैं, अगर एक मेंटेन कर सकते हैं, तो एक ही पौधा एक लगाइए। ही लगाइए। आप ना उस जीव की हत्या करने जा रहे हैं। आपने एक दिन में इतने सारे पौधे लगा दिए, तीसरे दिन उसको पानी डालने वाला कोई नहीं है। तो आप राइट। मास स्केल पे हत्या कर रहे हैं। हम उसकी हुँ। वैसे पूजा कर रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं, बरगद की पूजा कर रहे हैं, उसको मारने के लिए तैयार कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर प्लांटेशन के लिए जैसे दीवारों छतों पे जो निकल के आते हैं, उनके साथ एक्सट्रैक्शन ड्राइव भी करते हैं। छोटे-छोटे पौधे और बड़े पौधे हम लोग नहीं निकाल सकते। छोटे-छोटे अच्छा। पौधे हैं 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, वो दीवार की आपकी खराब कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ मिलकर उसको हमने निकलवाया और वहीं उनकी पन्नी में लगवा दिया और उसको अपनी जगह पे जंगल का रूप बनने के लिए दे दिया। तो आपने वॉल क्लीनिंग भी कर दी और एक पेड़ को जो बन के आया उसके लिए मदद भी कर दी। तो
उगाना ऐसे पेड़ जो कि वहाँ के नेटिव है। जैसे अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ पर पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन, जामुन, आम, नीम, शीशम, सहजना, कदम, कदमी ऐसे पेड़ हैं। ये यहाँ के नेटिव हैं, तो हमसे ज़्यादा मदद नहीं माँगेंगे, ज़्यादा केयर नहीं माँगेंगे और आराम से चल पड़ेंगे। कुछ ही होगा थोड़ी-सी कि कोई कुछ पौधे होंगे जो कि उस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, उस सॉइल के हिसाब से नहीं चल रहे होंगे, थोड़ी-सी मेहनत करेंगे, चल जाएँगे। और साथ में जैसे आपका अरावली का है, तो वहीं पर रूंज है, खेजड़ी है, अड़ूसा है, जलजमनी है, इंकबेरी है, हेंस है, टीट है, पलाश है, गुगल है, हिंगोट है, कुमथा है, तो बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर वो उनका चलने का हैबिटेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। जहाँ पर पानी नहीं है, अगर आप वहाँ पर पानी को माँगने वाला पौधा ज़्यादा लगा देंगे, तो पानी आपको डालना पड़ेगा ना ज़्यादा, तभी तो वो चलेगा। वो उस टेरेन के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी जो प्लेन जगह है, वहाँ पर आप दे सकते हो तो लगाइए। लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्ट वाला एरिया है, एक्चुअल जो पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ पर आप जो वहाँ के प्रॉपर नेटिव हैं, वो लगाइए। कभी-कभी तो इसके अंदर हम लोग बड़ा एक एक और भी शेयरिंग कर देते हैं, हँसी-मज़ाक के अंदर। कभी-कभी जैसे एक प्लांट है, एक पेड़ है, उसका नाम है चुड़ैल पापड़ी। सच सच में उसका यही हाँ, नाम है? उसका नाम है उसको हाँ, उसका एक और नाम भी है, तो मेरे मुँह में उसका नाम नहीं आ रहा। तो उसको चुड़ैल पापड़ी बोला जाता है क्योंकि उसके जो बीज है ना, जब आपस में टकराते हैं, तो जब हवा चलती है, जब टकराते हैं, वैसे लगता है पायल की आवाज़ आ रही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, तो हाँ। इस तरह की जब उनको हँसी-मज़ाक में बताते हैं, कि ये ऐसे-ऐसे काम करता है। अब ऐसे ही आपका एक पेड़ है करंज पापड़ी, है ना? अच्छा, वोंगियामा पिनाटा उसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है, उसके पत्ता, छाल और जड़ कहीं न कहीं चीज़ें सनस्क्रीन बनता है, कहीं से लिप शाइनर, टीथ शाइनर बनते हैं, कइयों से उसका जो है आपका स्किन ऑयल बनते हैं और वो बड़ा अच्छा जो है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट भी है। तो उनको ना जब नेचर वॉक करानी है, सब चीज़ों के बारे में बताना है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करें हम लोग, है ना? अब आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला ट्री कौन-सा है, उसके बारे में बताएँ। कौन-कौन से पौधे आप घर में लगा सकते हैं, उसके बारे में बताएँ। उसकी वाटरिंग क्या करें, लोग कहते हैं हमारा पौधा मर जाता है जी। अब हमारा जी जैसे तुलसी है, ये सर्दियों के अंदर जी हमारी तुलसी खत्म हो जाती है। तुलसी का लाइफ साइकिल 3 साल है, उसका लाइफ पीरियड है। उसको सिखाना जो है ना कि उसको मेंटेन कैसे करना है, इसमें हमारे पूर्वज बहुत अच्छी तरह काम करते थे। वो क्या करते थे जब सर्दियाँ आई तो वो 3 स्टिक लगाई, ऊपर से एक छतरी लगा दी, चुन्नी लगा दी ताकि ऊपर से ओस ना पड़े। लेकिन वो हाँ, ताकि ओस सीधी पत्तों पे नहीं पड़ेगी, तो वो पत्ते खुले रहेंगे तो उसका स्टोमेटा चलता रहेगा, तो वो भोजन बनता रहेगा, तो वो अपना पत्ता खड़ा रहेगा। लेकिन उसके साथ-साथ वो एक टेम्परेचर कंट्रोल भी करते थे, वो था जी, दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, दिए को उठा के पूरा पेड़ के नीचे चिपका दिया जाए, उसके नीचे चिपका दिया, तू तो मर मैं ज़िंदा रहूँगा। हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें जो पौधे लगाने हैं, उसकी केयरिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दें। अगर आप केयर नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको केयर करना सीख लें। ये चीज़ सिखाने के लिए हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि जी। उनकी हम लोग एम्बियंस को देखते हैं। फिर समझाते हैं कि आपने ये पौधा लगाया है, तो इसके साथ इस चिड़िया का लेना-देना है, इस बर्ड का लेना-देना है। अगर आप बर्ड नेस्ट बना रहे हैं, तो उसका होल कहाँ पर होना चाहिए, नीचे क्यों नहीं होना चाहिए। चिड़िया भी दिमाग रखती है कि उसका बच्चा बाहर तो नहीं गिर जाएगा। और जब हुँ, आप चिड़िया जो गोरैया की बात कर रहे हैं, उसको कह ही रहे हैं कि वो घर में रहने वाला प्राणी है, अपने को प्रोटेक्शन ढूँढता है और आप उसको जाके कहीं पर बियाबान जंगल में ऊपर क खड़ा कर रहे हो तो वो कैसे आ जाएगी चिड़िया वहाँ पर? सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो उसके अंदर वहाँ जो जीव आने वाले हैं उसके हिसाब से घोंसले हैं। अब इस तरह से हम लोग कभी-कभी आउल नेस्ट लगवाते हैं। अब आउल नेस्ट हम लोग हर स्कूल के बैकयार्ड में लगाने की बात करते हैं। उसका होल साइज़ अलग होता है, उसका डब्बे का साइज़ अलग बनेगा। और वो क्या है आउल नेस्ट क्यों भई? आउल नेस्ट प्रेडेटर्स को जो रात को आ रहा है, कभी स्नेक आ रहा है या कोई और चीज़ आ रही है, तो स्कूल में आके एंटर कर सकती है, क्योंकि वो तो नाइट गार्ड है ना आपका, उल्लू है। उल्लू रात को ज जागने वाला जीव है, तो वो तो बैठा हुआ है आराम से, हाँ, मेरा कोई भोजन आएगा, वो आपका काम कर रहा है। तो हमें ना उनको एजुकेशन के साथ और प्यार-प्यार में सिखा के आना है। तो यही आपका एक मिशन रहता है कि अगर आप पेड़ लगा रहे हैं या फिर आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उसके अंदर एजुकेशन के साथ थोड़ा-थोड़ा उसको टिंच डालिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एजुकेट हों। आपका जो सेंस है इस चीज़ के ऊपर, वो आप ऑरा उसको कैसे घुमाते हैं, कैसे टर्न अप लेते हैं, सामने वाले को आप कैसे रिझा पाते हैं, ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए। अब जैसे एक प्लांट है गूलर, अब उसका जब मैं उसके ऊपर देखती हूँ ना, पत्ते के ऊपर फफोड़े-फफोड़े से बन जाते हैं, आपके पिंपल से बन जाते हैं, गोले-गोले ऊपर आ जाते हैं पत्ते के ऊपर। उसमें एक
एक इंसेक्ट होता है जो कि यहाँ से एंटर करता है पीछे से, उसकी वेन्स में से, उसमें जाके रहता है। अब मैं उसको कभी-कभी खोल के दिखाता हूँ। हर बारी नहीं खोलते हैं, अगर कोई पत्ता गिरा हुआ है तो खराब हो गया है, चलो खोल के देखते हैं शायद मिल जाए हमें, तो मिल भी जाता है ज़्यादातर, कभी-कभी नहीं मिलता, क्योंकि पत्ते को तोड़ते हैं हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं तोड़ते हैं। नीचे गिरा हुआ है तो वो दिखाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया, कोई इस तरह के बच्चे आ गए, अब उसको हम कैसे समझाते हैं? हम पूछते हैं, "ये क्या बोलते हैं इसको?" बोलते-बोलते बच्चे बोलते हैं, "चीक" बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गाल बोलते हैं। तो जो इंसेक्ट इसके अंदर है उसका नाम ही गाला है। अच्छा। तो याद रखने का तरीका समझाना, शेयरिंग करना, लेकिन ना एक वे में, हँसी-मज़ाक में। कभी-कभी हमारी जो इस तरह की ग्रासेस होती हैं, जो कि अब कभी देखते हैं पानी के पास ग्रासेस आए थे लंबी-लंबी, जिसके ऊपर जाके कुछ ना कुछ उग जाता है, वो फूल सा बन जाता है, उसमें भी सीड्स होते हैं। तो कुछ चिड़िया उसको खा के नीचे अपना घोंसला बनाती हैं। हम उसके आस-पास थोड़ी-सी ब बाउंड्री बना देते हैं कि लोग अंदर ना जाएँ, चिड़िया को जगह चाहिए। जब वो घास कभी-कभी गिर जाती है, तो आज बच्चों के साथ नया एक्सपेरिमेंट करा, चलो लेटी हुई घास बनाते हैं, आज का एक चौड़ा-सा घोंसला बनाते हैं। हुँ, एक्सपेरिमेंट। वो ये ना बढ़ते रहने के लिए नई चीज़ें अगर आप नहीं लेके आएँगे, तो पुरानी चीज़ों के अंदर ना लोग आज बोर हो जाएँगे, फिर वो कल बोर हो जाएँगे, तीसरे दिन बोर हो जाएँगे, आपको बुराएँगे कब? तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखना भी है, सिखाना भी है, और सिखाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उस चीज़ को भी कहीं जाते हैं ना, बड़ी लगन से सुनते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। जब सुनने का टाइम है तो अच्छी तरह सुनेंगे, उस समय हम लोग स्टूडेंट हैं। जब सुनाने का टाइम आएगा उसमें कुछ और तड़का लगाएँगे, मज़ा करेंगे और जाके शेयरिंग कर देंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है। एक कोई अपना बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेके ऊपर आ गया है, एक जैसे कभी-कभी बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति के पास कार है, उसके पास लाइसेंस है ना? उसको चलानी नहीं आती है, और एक व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है, उसको चलानी आती है। आप इमरजेंसी में हैं तो किसके साथ बैठने वाले हैं? जिसको चलानी आती है, जिसको खाली जिसके पास लाइसेंस है? जी, जिसको चल स्वाभाविक सी बात है। तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो लाइसेंस भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हुँ, आपको एजुकेट करने के लिए सही रास्ता दिखाता है। हुँ, आपको उनको सीखना है, अपनी आपकी कैपेबिलिटी को आपको एनहांस करना है और उसको जाके पेश करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। कि आप सीख कर कैसे सिखा पा रहे हैं। कभी-कभी अच्छे-अच्छे मास्टर भी नहीं सिखा पाते हैं, कभी-कभी हमें आके छोटा-सा माली भी सिखा के चला जाता है। वो अपना अनुभव, उसमें अनुभव, अनुभव मायने रखता है। अनुभव जी, मायने रखता नवीन है। जी। कभी-कभी आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई ना, आप ये नहीं देखेंगे कोई इंजीनियर आएगा। हाँ, आप देखते हैं कि साइड में बैठा मैकेनिक है, ये दूसरी पास होगा, इस यही इसका ठीक है। इसका हाथ जो है, ज़्यादा बिल्कुल मँझा हुआ है। हाँ, वो हमने उस चीज़ का समझना सर जी, दूसरा सवाल मेरे तरफ से, अगर कोई घर से ये सस्टेनेबिलिटी स्टार्ट करना चाहे, पहले 3 स्टेप्स क्या होना चाहिए? पहले तो हमारे घर के अंदर हम लोग पहली बात तो करते हैं कि प्लास्टिक खराब चीज़ है। प्लास्टिक खराब चीज़ है क्या? हुँ, हुँ, हमारे नाक हुँ, में हुँ। चश्मा रखा हुआ है प्लास्टिक का, फ्रेम प्लास्टिक राइट, का, राइट। इसको हल्का करने के लिए शीशा हटा दिया हमने प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को तो हम लोग यूज़ करना खत्म ही नहीं कर पा रहे, है ना? आटा घर में रख लीजिए, है ना? आटे को घर में रखना होता है जब, तो उसको हम लोग कागज़ के थैले में तो नहीं रखते ना, प्लास्टिक चाहिए ना? सही है। प्लास्टिक जब हुँ, खराब चीज़ है तो क्यों चाहिए? अब आपके पास दूध आ रहा है, छाछ आ रही सर्दियों में है, फिर पॉली बैग आ रहा है ना? तो खराब चीज़ है कि नहीं है? तो इतनी खराब चीज़ है तो क्यों आ रही है भाई? क्योंकि उसके बगैर हुँ, हमारा अल्टरनेटिव भी नहीं है। उससे सस्ता हमारे पास जुगाड़ नहीं है ना? तो हमें समझना है कि खराब चीज़ है, मानना है, लेकिन जब उसको अननेसेसरी का फेंक देते हैं तब। उसको हमें सेंसिबली यूज़ करना है। तो अगर सेंसिबली यूज़ करना है, तो पहला टिप ये, जो आपके घर में पॉली बैग, जो दूध की थैलियाँ, चिप्स के पैकेट, आटे की थैलियाँ, दालों की थैलियाँ, आटे की कुछ भी जो थैलियाँ आ रही हैं, जो आपके जो चिप्स की थैलियाँ हैं, इनको प्लीज़ एक राह दिखाइए। इनको भी एक अच्छा काम करने में मदद कीजिए कि उनको काट कर दूध निकाल लिया, चिप्स निकाल लिए, धो लीजिए, सुखा लीजिए धूप के अंदर, तह लगाइए, और ऐसी संस्थाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है उनको दीजिए। आपके आस-पास की, आप हमारे पास नहीं आ सकते, किसी और को दीजिए। आपके आस-पास जो नर्सरी हैं, उनको दीजिए, भैया आपका पॉली बैग का काम हो जाएगा। हम लोग आपको पॉली बैग दे रहे हैं। तो आपको ना खुद एक चलन करना पड़ेगा। आप जो घर में जो आम खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं, जो मैंने शेयर किया, नींबू खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, जो बीज हैं, उसको आप लोग सुखाइए, वॉश कीजिए, सन ड्राई कीजिए, उसको भी कहीं जाके दे के आइए, या फिर उसको उगा दीजिए किसी जगह पर। मैं तो स्कूलों में जाकर, कई स्कूलों में होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, छोटी-सी एक नर्सरी आपके पास रेडी करवा देते हैं। आप लोग कल पॉली बैग लेके आना,
या मैं लेके आ जाऊँगा, बीज लेके आऊँगा, उगाइए इसको। अब 3 महीने बाद उसका पौधा रेडी होना शुरू हो गया है। अब स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगवा दीजिए कि हमारे बच्चों ने मिलकर ये पौधे उगाए हैं, आप कुछ भी कॉन्ट्रिब्यूशन देकर लेके जा सकते हैं। आपने उनको हम्म, चलने में मदद कर दी, या तो आपने ये काम कर दिया, है ना? अब आपके जो एक नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारे पौधे उग के आ गए हैं, उसको इकट्ठा कीजिए। आप लोग नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसी संस्थाएँ जैसे हम लोग हैं, एक ही आटे की थैली के अंदर आप 100 पौधे इकट्ठे करके लगा दीजिए, हमारे पास छोड़ दीजिए या फिर हमारी टीम आके उठा के ले जाए, उसको वहाँ जाके अलग-अलग करके लगा लेंगे। छोटे-छोटे पौधे ना 1 इंच के, वो मरेगा नहीं। राइट जामुन राइट। कैसे निकल आएँगे, वो कर लीजिए। आपके आस-पास जो बीज गिर रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, उनको इकट्ठा कीजिए, हमारे पास दे दीजिए। हमें तो ज़रूरत है, वो पेड़ को नीचे आके खराब हो रहे हैं। वेस्टेज को रोकना, चाहे वो बाहर हमें दिखाई दे रहा है, हमें अपनी आँखें, अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय करने वाले हम लोग, तो ठीक करने वाले भी हम लोग हैं। अगर हम लोग उसको ठीक नहीं करेंगे, अपने आप को बोलते हैं ना हम लोग टॉप ऑफ द क्रिएशन है इंसान। इंसान को एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम करना है कि अपनी लाइफ़ को सेटल करना है, सेट करना है। हमारे पास दिन कितने हैं? आप सोचेंगे ना इंडियन उसके अंदर हमारे पास दिन जो हैं 25 से 26,000 दिन है। अगर आपकी लाइफ़ 70 साल की है ना, 365 इंटू 70 25,550 दिन है आपके पास। अब उसके अंदर आप ऊपर वाले के लिए क्या कर सकते हैं? और ऐसा काम कर जाइए कि पूरी कायनात के लिए हो, तो ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग ज़रूर देगा, कि आप कुछ तो अच्छा करके आए। इसने मेरे जीवों को सँभालने का काम किया है, उनको अच्छी राह दिखाने का काम किया है और प्रकृति को चलाने का काम किया है, जिसके कारण ये सारे जीव चले हैं, खाली इंसान नहीं। सभी को ऑक्सीजन चाहिए ना। धरती को पकड़ने के लिए भी अच्छा चाहिए, धरती को जिसको माँ बोलते हैं हम लोग, उसको कवर करने के लिए काम कीजिए। जो पत्ते हम लोग जला देते हैं, उनको पत्तों को आप लोग इकट्ठा कीजिए। आपने कभी जंगल में किसी को पानी डालते हुए देखा है? क्यों नहीं डाल रहे? क्यों नहीं देखा? क्योंकि वहाँ पर वो छोटे पौधे तो वहाँ भी निकल रहे हैं। मल्च, जो लीफ, बार्क, फ्लावर, फ्रूट ट्विग जो एक लेयरिंग बैठती चली जा रही है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब वो बैठ रही है तो वो जो पानी आ रहा है ना, पानी नीचे सिप अप होके नीचे चला गया। लेकिन सूरज की रोशनी जब वहाँ पर डायरेक्ट नहीं पड़ पा रही तो पानी उड़ भी नहीं पा रहा है। तो काफ़ी लंबा समय तक पानी वहाँ रहेगा। अब जब वो आ गया तो आपने कभी किसी को जैसे घर में हमारे माली आते हैं तो जंगलों में आपने किसी माली को भी नहीं देखा होगा। लेकिन वहाँ भी प्रकृति माली है। कैसे है कि उसके नीचे आके कीड़े-मकोड़े आके छुप जाएँगे, वर्म छुप जाएँगे। वो प्लांट की टर्शियरी रूट, फाइब्रस रूट, सेकेंडरी रूट को बचाते हुए नीचे जाएँगे, हवा और पानी का ड्रिलिंग करते हुए सोर्स बनाएँगे। वो हमसे ज़्यादा अच्छा माली का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपने अपनी सोसाइटीज़ में करना शुरू किया, मैं सोसाइटीज़ में जो जब भी जाता हूँ, कहता हूँ प्लीज़ पत्तों को मत फेंकिए। आप जो हमारी 2 मेन समस्या है ना हवा और पानी, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो पानी को बचाने का एक अच्छा ज़रिया कि मल्च। अपने गमलों के अंदर भी आप मल्च को लीफ बार्क को इन सब चीज़ों को डाल देंगे, तो आपको जो रोज़ पानी डालना पड़ रहा है ना, रोज़ नहीं डालना पड़ेगा, 3 दिन बाद डालना पड़ेगा, 4 दिन बाद डालना पड़ेगा पानी वहाँ पर आपको कि पानी हमारा एक मेन समस्या है। तो अगर इतने जंगलों के अंदर अगर हम पानी डालते रहेंगे तो पानी को वेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग, वो तो उड़ी चली जा रहा है। रोज़ पानी डालें, रोज़ पानी नीचे निकाला, डाल दिया, निकाला, डाल दिया। लेकिन उसको जब स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो प्रकृति हमारे लिए सबसे पहला हमारा एजुकेटर है, मास्टर है। उसको समझिए कि वो कैसे चलना चाहती है, उसकी तरीके से हम चलेंगे, तो हम लोग सब कुछ सीख पाएँगे, समझ पाएँगे। और यही चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें अगर अपनी लाइफ़स्टाइल में लेके आ गए, तो हमने अगली जनरेशन को भी कुछ सिखा दिया, प्रकृति को कुछ सिखा दिया, धरती जिसको माँ बोल रहे हैं, उसको एक आवरण दे दिया, कवर कर दिया। धरती को माँ कहते हैं ना, तो उसको कवर करना ज़रूरी है और उसको आपने एक नए-नए जीव दे दिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर आपने इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा स्टेप कर दिया। नदियों के आस-पास जो पहले पेड़ होते थे, कहते हैं नदियाँ साफ-सुथरी आ रही हैं, कोई बीच में गंद भी फेंक देता था ना, तो उसकी जो रूट्स है ना, वो पानी में चली जाती थी। तो पीछे अगर कोई कूड़ा आ रहा है, उसको रोकने का काम करती थी। वहीं पर वो डिसॉल्व कर रही हैं, पानी साफ हो रहा है, लेकिन वो हमने नदियों के आस-पास से पेड़ ही गायब कर दिए। तो साफ कौन करेगा? वो तो छन्नी का काम कर रहे थे। तो नदियों को अपनी जो उसकी राह थी, उसको चलने दीजिए। जो सड़कों के दोनों तरफ बड़े-बड़े पेड़ लगे होते थे, हम लोग नहीं लगा रहे हैं। वो रोड गरम हो रही है, वो तप-तप के भी वो फट जाती है कभी-कभी। तो जब कैनोपीज़ बन जाती थी ऊपर से पेड़ों की, उसके नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आपको एसी कम चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा। राइट। अपनी लाइफ़ साइकिल के अंदर आपको दूसरा टर्न अप एक चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा। कार के अंदर भी जब आप एंटर करते हैं ना, आप अगर एक एक्यूआई मीटर मार्केट में मिलता है, उसको ले लीजिए, कार के अंदर रख लीजिए। स्टार्ट करते वक़्त देखिए कि उसका एक्यूआई कितना दिखाई दे रहा है। उसके बाद कार के दरवाज़े बंद करने के बाद 1 घंटे बाद जब आपका एसी चल रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, एक्यूआई मीटर को देखिएगा,
उसमें AQI आपके बाहर से भी ज़्यादा होगा। अच्छा। टाइम शीशों को खोलिए या फिर उसका नीचे एक होता है रिसाइक्लिंग का ऑप्शन, एक होता है वेंट का ऑप्शन। वेंट का ऑप्शन टाइम खोलिए, अपनी लाइफ को हेल्दी रखेंगे तभी तो इन सब की सेवा कर पाएँगे। अपने टिप्स ठीक रखिए, दूसरों को सिखाने का काम कीजिए, शेयरिंग कीजिए, शेयरिंग्स आर मस्ट। और जैसे हम लोग हैं, प्लीज़ हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें जगह-जगह, अलग-अलग शहरों में बुलाइए, स्पॉन्सर कीजिए ताकि हम बच्चों को जाके ट्रेन करके आएँ, उनके दिमाग पे बैठ के आएँ, स्कूलों में जाके शेयरिंग करके, समझा के, क्योंकि ना इन छोटे-छोटे बच्चों की ब्रेन की इंजीनियरिंग में अगर हमने कुछ डाल दिया ना, तो उसको ले जाएँगे वो। बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो अपने माँ-बाप तक को सिखा देते हैं, समझा देते हैं। उनके दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है, उनको सिखा दिया तो आपने अगली जनरेशन को आपने तैयार कर लिया, हवा और पानी को आपने बचाने का काम कर लिया। नवीन जी, विनीत जी ने जितनी गंभीरता के साथ में मुझे लगता है हमारी सारी पहेलियों को बुझा दिया है, हमारी सारी जिज्ञासाओं को उन्होंने शांत कर दिया है। और मुझे तो लगता नहीं है कि अब शायद हमें इनसे प्रश्न पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे उत्तर हमें इतने सुंदर अंदाज में मिल चुके हैं। तो क्यों ना हम, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का जो समय है, करीब-करीब घंटा भर हमें हो गया है, तो रैपिड फायर राउंड पर ही आ जाएँ? हाँ। हाँ, रैपिड फायर दूसरा रैपिड फायर राउंड खोलेंगे और सर जी आप ब्रीफली आंसर करना चाहिए। और पहला सवाल ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, यदि आपके पास कहीं भी एक बहुत बड़ा मतलब एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? हाँ। बोर्डिंग पे देखिए सफलता की कुंजी हम लोग जो ढूँढते हैं ना कि हमसे पढ़ाई, 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 जो हमारे पूर्वजों की कहानियाँ है ना, उनको थोड़ा-सा उसपे लिखा जाए टाइम-टाइम ताकि ना लोग चलते-चलते चलें, हेल्थ इज़ वेल्थ। वाह! क्या डू बात नॉट है, बहुत बढ़िया, डू नॉट गो आफ्टर मनी, है ना? तो ऐसी बहुत बढ़िया। चीज़ें कुछ ना कुछ शेयर कीजिए ताकि ना लोगों को वापस हम लोग पीछे की तरफ उन चीज़ों को सीखें। लोग बहुत ज़्यादा ना मतलब कि इसी चीज़ों में घूम गए हैं कि पैसा और सामान, उसमें घूमते चले जा रहे हैं। उनको घूमना है बाहर ऐसी जगहों पर ताकि हेल्दी में रहें। तो आप लिखिए, अगर बच्चों को कभी कोई जन्मदिन है ना, तो ज़रा जंगल की सैर करा लाइए। आप हुँ। ऐसी जगहों पे दिखा लाइए ताकि वो फ्रेश भी फ़ील करें और हेल्दी भी फ़ील करें और ताकि वो भी अगली जनरेशन को कनेक्ट कर सकें। दूसरा सवाल, अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? देखिए सेलिब्रिटी सेलिब्रिटीज़ का अपना काम है, उनका अपना एक ओहदा है। हम लोग उनमें से क्या ही कहें कि क्या कर सकते हैं। सेलिब्रिटी हमारे लिए सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हमारी प्रकृति खुद है। वाह! बहुत बढ़िया। वाओ! क्योंकि मैडम सब के नेक्स्ट सब, क्वेश्चन आप पूछेंगे? है ना? नहीं, आप आप सेलिब्रिटी के साथ पूछिए हम लोग अभी। रहें, उसके साथ रहेंगे तो हम लोग जीवन के अंदर कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे, कामयाब ही होंगे। राइट। सर दूसरा सवाल है कि अगर आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन-सा नियम बनाओगे आप? देखिए आजकल हम लोग जैसे नायक पिक्चर आई थी ना, तो हाँ, नायक हुँ, के हुँ। वो डिक्टेटर बने थे ना, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग लग गए थे। तो हम लोग क्या करेंगे डिक्टेटर बन के, तो एक ऐसी टीम तैयार करो कि जो प्रकृति के लिए अच्छा। काम कर रहे हैं ना, तो रात को एक गोरिल्ला हाँ। टीम तैयार करो कि रात को जाके पौधे लगा के आ जाएँगे, है ना? अरे वाह! हम कैसे उखाड़ेंगे? नाइस, नाइस। अगर आप किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन-सा फ़िल्म करना चाहोगे? देखिए फ़िल्में तो मतलब कि आजकल ना जैसे उसके अंदर बहुत कुछ असत्यता, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो हमारे लाइफ़ का एक पार्ट है। लेकिन कुछ कहानियाँ जो हमारी पुरानी होती थी, जो अब हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। पहले वो अकबर, बीरबल के किस्से आते थे, है ना? पहले वो किसी की 9 कहानियाँ आती थी, कुछ आता था। तो ऐसी चीज़ों के अंदर ना एक जिसके अंदर कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें चल रही हों, लेकिन हैप्पी वे में आएँ, कुछ ऐसे लोगों को साथ में लेके आएँ, जो कि अपना-अपना कुछ ना कुछ तत्व शेयर करके जाएँ। बहुत सारे प्रकृति प्रेमी एक के अंदर इकट्ठे हों, कि आज हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो भई एक बताएगा मैंने ये लगाया, नहीं तूने खराब लगाया। वो एक ऐसी मूवी बन जाएगी कि खराब सही है, कौन सही कह रहा है? अरावली वाले आ गए, है ना? हिमाचल वाले आ गए, दूसरे आ गए, कौन सही है, कौन गलत है? सारे गलत साबित हो जाएँ, मैं तो कह रहा हूँ कोई सही साबित ना हो। बहुत बढ़िया। प्रकृति ही सही थी, जो पहले अपने आप काम करती थी। एक प्रश्न राइट। मेरे मन में आ रहा है, नवीन जी का बर्थडे हो और विनीत जी को कहा जाए कि एक पौधा
उन्हें उपहार स्वरूप दिया जाए, तो आप कौन-से पौधे का चयन करेंगे जो उन्हें उपहार में देंगे? और लोकेशन आपको मैं बता देती हूँ, वो हैदराबाद में रहते हैं। हैदराबाद में अगर ज़मीन पे लगाना है कि घर में लगाना है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ज़मीन पर लगाना? ज़मीन पे लगाना है तो देखिए पीपल तो हर जगह चलता है और हम तो पीपल बाबा के साथ रहते हैं, तो हमारी पीपल बाबा की टीम भी कही जाती है, तो एक पीपल का वृक्ष तो हम ज़रूर लगा के आएँगे। नहीं। क्योंकि वो हम लोग कहते हैं ना कि वो 22 घंटे या सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला एक पेड़ है, वो लगा के आएँगे। लेकिन मैं उसके साथ एक दूसरा पेड़ भी लगाना चाहूँगा, अच्छा। और शहतूत का पेड़। क्योंकि ना बहुत सारी चिड़ियों के ना खाने का सामान मिल गया, पीपल से भी मिला, लेकिन शहतूत से भी मिला, तो बहुत सारी चिर्पिंग आमने-सामने हो जाएगी ना, तो मैं 1 के बदले 2 लगा दूँगा, जब मौका ही मिला है तो 1 क्यों लगाऊँ, 2 ही लगा देता हूँ। मतलब एक तो जन्मदिन का लगेगा और एक मैरिज एनिवर्सरी पर भी मिलेगा। एक के साथ एक बिल्कुल। फ्री। नहीं, 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 उसके साथ तो मैरिज है ना, तो अब आपने इन्होंने लगा लिए तो बच्चों को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? 3 जन हो गए। बच्चों का बर्थडे के दिन निकल आएँगे। हाँ, तो और अगर हम लोग ये पूरा फिक्स कर दें ना कि हर व्यक्ति अपने बर्थडे पे एक-एक पेड़ कहीं जाके लगाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह लगाइए। देखिए हम लोग जो जीवित भी है ना, कहीं न कहीं हम लोग समझते हैं कि हमारे इंडिया में उतने पेड़ नहीं हैं, जिसके अंदर हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्रेट रशियन फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट से भी आ रहा है। तो आप कहीं पर ही पेड़ लगाइए, सर्वाइवल को पहले इंश्योर कीजिए। तो जो लोग संस्थाएँ वहाँ पर अच्छा पेड़ लगा रही है, जो उसकी केयर कर सकती है ना, बेशक उनके पास जाके लगा के आ जाइए, कोई बुरा काम नहीं है। आपने कहीं न कहीं अपना सपोर्ट दे दिया, आपको आशीर्वाद, ब्लेसिंग ऊपर वाले की मिल ही जाएगी। राइट। सर जी और ये दूसरे रैपिड फायर में आखिरी प्रश्न, आखिरी सवाल ये कि ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है, जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे आप? देखिए हम लोग ना जब खुदाई करते हैं ना, तो खुदाई करना देखिए हम लोग पेड़-पौधे लगाने वाले लोग हैं, तो मैं कृषि के यंत्रों पे ही आऊँगा। मैं तलवारबाजी पे नहीं जाऊँगा। तो हम लोग तो ये देखते हैं कि वहाँ पर हमें खड्डे खोदने हैं, तो हमारे पास खड्डे खोदने के लिए जैसे औज़ार हम लोग देखते हैं, या तो वो किसान लगा हुआ है, गुड़ाई कर रहा है अपना गेती के साथ या फावड़े के साथ। तो कोई ऐसी टेक्निक जैसे आजकल आ गया खड्डा करने की मशीन आ गई है, जो ट्रैक्टर आ गया है वो पूरा ही खोद के चला जाता है। तो कुछ इस तरह की योजनाएँ कि जो औज़ार के रूप में काम करे लेकिन इंसान ही करे, क्योंकि पहले जो इंसान थे ना, बॉडी बॉडी उनकी ठीक रहती थी। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो जाए कि जब वो खुदाई कर रहा है, तो कोई चीज़ उसके ऊपर एक शेड की तरह चल रही है, छाया दे रही है। तो वो छाया नहीं मिलती ना तो बेचारा वो तंग होता है। तो वो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ हो जब वो अपने ऊपर पहन के चल रहा है। कुछ लोगों ने आजकल इस तरह की जैकेट बना ली है कि उसके साथ एक छतरी ऊपर लग जाती है। इनके लिए कुछ इस तरह का पानी का अरेंजमेंट जैसे है, तो साफ-सुथरा पानी स हर व्यक्ति पीना चाहता है। तो जब उसके पास पीने का पानी साफ होगा, तो वो और साथ में इसके लिए काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छी मेहनत कर पाएगा। एक छतरी हर एक व्यक्ति को ऊपर कहीं न कहीं चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए जो घर-बार भी हैं, वो भी उसमें हो और हमारे टूल हाउस ऐसी जगह पर क्रिएट हो जाएँ कि हमारे टूल्स हैं ये, जो हमारे इसके लिए काम करते थे। तो जैसे कभी आपने गेती रखी हुई है, फावड़ा रखा हुआ है, जैसे हम लोग करते हैं, एक हमने टूल एक हाउस अपना एक रूम बना रखा है, टूल रूम, तो वहाँ से बच्चे आते हैं, अपनी खुरपी ली, कुछ लिया, वो साथ-साथ अपनी वो छतरी भी लेके चले और ये कोई हमें डोनेट कर दे, तो इससे बढ़िया बात ही क्या है। पेड़ों से जो पत्तल और दोने बनते हैं, क्या उसके लिए भी आपको जो क्रॉकरी पेड़ों से, पत्तों से बनती है, उसके लिए भी बच्चों को प्रेरित करते हैं? हाँ, करते हैं। अब जैसे इसके अंदर एक आपका प्लांट है कनक चंपा। कनक चंपा है और एक बुद्धा कोकोनट है, तो इसके पत्ते जो है ना ताम्रपत्र के रूप में कहे जाते थे। ताम्रपत्र, जिसपे जो मैसेजिंग लिखते थे अंग्रेज़ लोग। तो जब अंग्रेज़ों के कबूतर होते थे मैसेंजर पिजन्स, वो उस जैसे पत्ते पे लिखा गया फ़ोल्ड करके उसके नीचे बाँध दिया जाता था, तो पत्ते अपनी जगह खुल भी जाते थे वो। इसपे लोग खाना भी खाया करते थे। तो ऐसे पत्ते हम लोग कहते हैं जब हम लोग हमारी टीम कभी वहाँ पर आए, तो जैसे आपका पलाश का पेड़ है, पलाश का ढाक जिसपे हम लोग छोले-कुलचे भी खाया करते थे, है ना? तो वो जो ढाक के पेड़ उस तरह के पेड़ आप अपने एम्बियंस में लगाइए। लेकिन अगर ऐसा पेड़ लगा हुआ है आपके स्कूल के अंदर, तो उसका जो अपना जो फ्लावर था, जैसे एक ढाक का पेड़ है, उसको ढाक, पलाश, टेसू 3 नामों से जाना जाता है। उसकी एक डंडी के ऊपर 3 पत्ते आते हैं, चौथा पत्ता नहीं आएगा। इसलिए उसका जो मुहावरा है ना ढाक के 3 पात, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो उसी का जो फ्लावर भी है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आज भी आप देखेंगे स्पास के अंदर रखा होता है। तो वो हमारे जो पूर्वज थे ना बड़े स्ट्रॉन्ग थे। वो कहते थे कि अगर
जैसे उसी से ना जो होली के रंग भी बनते थे, उसी के फूल से पहले बनाए जाते थे। तो इतने सारे हमारे पास फूल और भी थे, उन्होंने उस फ्लावर को ही क्यों चूज़ किया? इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसका फ्लावर से आपकी स्किन का ऑरा ठीक रहता है, स्किन ठीक रहती है, खराब नहीं होती है और वो ठीक करने में मदद भी करती है। तो इसलिए स्पास के अंदर उसके फूल रखे जाते हैं। तो हम लोग कभी-कभी कहते हैं ये फ्लावर अगर आपने यहाँ लगा रखा है, तो बच्चों को जो फ्लावर जो नीचे गिर चुके हैं, बढ़िया उसके अंदर तत्व आ चुके हैं, उसको धोकर दे दीजिए बच्चों को। तो घर जाके बाल्टी में डाल के छोड़िए, 12-13 घंटे वो उसमें रहेगा। उसमें कुछ अगर तत्व आ जाएँगे तो आप नहाएँगे तो आपकी स्किन की बीमारियाँ भी ठीक होंगी। तो बच्चों को ना एक फन वे के अंदर जब आप सिखाते हैं, तो स्पास के अंदर जाना जो फीमेल्स को या मेल्स को बताना होता है, ऐसे पेड़ अगर आपकी एम्बियंस में लगे हुए हैं, आपको उससे पत्तल भी मिल रहा है, तो आपको आज फंक्शन है, तो आज हम पत्तल भोज करेंगे। तो आपने अगर प्लेट भी रख दी, उसमें पत्ता रख दीजिए ना, क्योंकि अभी लोगों को हुँ। नहीं पता लगेगा, लोग कहेंगे नहीं हमने नहीं रखना, हम लोग लेकिन देखिए जब प्लेट होगी तो उनको लगेगा हाँ, कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ है। धीरे-धीरे करके पुरानी चीज़ें वापस आएँगी, तो इनका खाना अच्छा होगा, उनमें कुछ उसके तत्व जुड़ेंगे, हम हाथ से खाना शुरू करेंगे, भूल गए हम लोग हाथ से खाना। वो हमारा बड़ा एक प्यारा एक माहौल था। आजकल तो डाइनिंग टेबल पे करना है, फ़ॉर्क से 1 उठाया, 2 उठाया, उसके बाद फ़ॉर्क मुँह में चुभ गया, आउ, कुछ हो गया। है ना? तो हमें हर चीज़ को ना वो खाना वो प्यार से संजोना वो ज़रूरी है और जो प्यार से परोसा जाता था ना इकट्ठा खाना, कि एक ही जगह पर पूरी फैमिली खा रही है। आजकल क्या होता है, लैपटॉप ऑन है, मतलब मोबाइल ऑन है, व्हाट्सएप चल रहा है, एक बच्चा उधर बैठा है, दूसरा बच्चा उधर बैठा है, माँ उधर बैठी है, बाप उधर बैठा है। तो वो जब आप इस तरह से कुछ करेंगे ना, पुराने तत्वों में वापस आएँगे, तो शायद हम लोग फैमिलीज़ को वापस बचा पाएँ। नहीं तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती चली जा रही हैं और ये काम भी पेड़ ही कर रहे हैं डायरेक्टली जो पत्ते दे रहे हैं। उससे आप और बचाने का जोड़ रहे हैं। जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों में अ, विनीत जी का धन्यवाद करें। आपने इतनी गहन और ऐसी गहरी जानकारी हमें दी है कि हमें हमारी धरोहर से और हमें हमारी विरासत से तो जोड़ा ही है, लेकिन हमें भविष्य के लिए भी आपने अपनी दूरदर्शिता से जोड़ दिया है कि उस पर भी आप पैनी नज़र रखिए। अगर आपने नज़र नहीं रखी, तो फिर कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और आपको फिर सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और तो हम इसीलिए कहते इतिहास हैं को कि देखते वो हुए हाँ, और भविष्य की तरफ चलिए आप। इसीलिए हम जी। लोग कभी-कभी कहते हैं कि वी आर द लास्ट जनरेशन हू कैन कनेक्ट प्रीवियस टू फ्यूचर इसके बाद कोई नहीं आने वाला। इस हुँ। ज्ञान को, इस चीज़ों को, इस शिक्षा को आगे बढ़ते रहने दीजिए और अपने-अपने शहरों में, इलाकों में थोड़ा-सा स्पॉन्सर करना पड़ेगा ना, स्पॉन्सर कीजिए, हम लोग आएँगे, ज़रूर आएँगे। हाँ, क्योंकि मेरी बुकिंग चलती है ऑलमोस्ट 2.5 महीने की मेरी बुकिंग चल रही होती है। उसके विषय में कुछ-कुछ कैविटीज़ होती हैं, कुछ-कुछ फिलर्स होते हैं, जगह खाली होती है, तो मैं उन चीज़ों के अंदर मैं जाके सबका काम कर लेता हूँ। इसीलिए मैं 365 दिन ऑन रहता हूँ। मेरा और कोई छुट्टी इसीलिए नहीं है आज इवन आपने ये समय हमें दिया है। इतना ब वो जो आपका फिलर वाला था ना, वो हाँ समय जी। हमने आपसे चुरा लिया है आज। हाँ, थैंक यू सर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायक था आपका कन्वर्सेशन। हम फिर से आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाएँगे। ज़रूर। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। सो मच, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, थैंक यू। थैंक यू। और संध्या जी, हम ट्रिविया सेक्शन से क्लोज़ करेंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ कमेंट है क्या आपके पास? नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ? जी, आगे बढ़िए। ऑलराइट। तो दोस्तों, आज का एपिसोड अगर आपको इंस्पायर करता है तो सिर्फ शेयर मत कीजिए, एक्शन लीजिए। एक पेड़ लगाए और प्लास्टिक का उपयोग कम करें और खाद बनाना शुरू करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस को एक्शन में बदलिए और टैग करिए हमें और बताइए आपने आज नेचर के लिए क्या किया। क्योंकि भविष्य का फैसला सिर्फ नेताओं द्वारा नहीं होता, बल्कि इसका फैसला आप जैसे लोगों के रोजमर्रा के कार्यों द्वारा होता है। तो विनीत जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो तो मच। दोस्तों, ये था आज का हमारा श्रृंखला विनीत बोहरा जी के साथ। अगर आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो कम से कम अपने 3 करीब के लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। और आप सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। हमने सोचा है कि पेड़ों के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य आपको बताएँ और
आप जानते हैं क्या? हर साल इंडिया में काफी ट्री कवर कम होता है, पर सिटीजन इनिशिएटिव इस ट्रेंड को रिवर्स कर रहे हैं। और दूसरा फैक्ट है कि एक मैच्योर पेड़ साल भर में 20 किलो से ज्यादा CO2 ऑब्जॉर्ब कर सकती है। और घर पर अगर कंपोस्टिंग से 50% तक वेस्ट हम कम कर सकते हैं। और आखिरी फैक्ट है कि नेचर एक्टिविटी सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, मेंटल हेल्थ भी बेटर करते हैं। तो मेरा विनती है कि आप नेचर के लिए क्या कर रहे हैं एक बार सोच लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आप एक्शन भी लीजिए। और दोस्तों, आज के लिए यहीं पर समाप्त करता है, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं हूँ नवीन सामला, आपका हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँच जाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में एक दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।